अरे यह क्या हुआ? आ, आग लग गई है। भागो भागो, बचाओ। आग लग गई है, बचाओ। आ जाओ ना। टेक्सटाइल फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। लोग मर जाएंगे। क्या करें? क्या तुम जेल जाओगे? तुम डरो मत। मैं अपनी बीवी को अपनी जगह सजा दिलवाऊंगा। खत्म हो गया। बीवी की जान चली गई। मैं जरूर जेल जाऊंगा। बीवी, तुम मेरी मदद करो बीवी। मैं क्या करूं? तुम बस कह दो, बस कह दो, तुम बस कह दो कि वो मशीनें तुमने डिजाइन की थी। हाँ, वो तुम्हारी थी। मैंने बस तुम्हारे डिजाइन के नक्शे इस्तेमाल किए, इसलिए ये हादसा हुआ बीवी। सनवायु, मैंने तुमसे कहा था। वो नक्शे सिर्फ ड्राफ्ट थे, तुमने मेरी पीठ पीछे निकाल लिए। मशीनें बनाई, इसलिए ये समस्या हुई। अब तुम मुझे बाहर धकेल रहे हो। बीवी बीवी, तुम मेरी बात सुनो। मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की। मैं ये सब हम दोनों के भविष्य के लिए कर रहा था। तुम जानती हो मेरी सेहत ठीक नहीं। अगर मैं जेल चला गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा बीवी। क्या तुम देख पाओगी कि मैं मर जाऊं बीवी? बीवी, तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तुम बाहर आओगी हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है बीवी? ठीक है, मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। पति, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। घर चलो। हाँ। पहुंच गए। पति, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें मारना। मुझे पति मत कहो, बॉस सन कहो। हाँ हाँ हाँ। सनवायु, तुमने मेरे डिजाइन के नक्शे से बिजनेस शुरू किया और मैंने तुम्हारी जगह 10 साल जेल काटी। अब उसके लिए तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम्हारी जान इतनी मजबूत क्यों है? जेल में नहीं मरी। सनवायु, तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो। झाओ नैनसिंग, तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तुम हर दिन मेरे पीछे पड़े रहते हो। मुझे बहुत घिन आती है। सनवायु, मैंने तुम्हारे लिए आधी जिंदगी लगा दी। क्या तुम मेरे साथ न्याय कर रहे हो? क्या तुम बचपन की कस्मों को याद करते हो? मैं इस बेकार हेयरपिन को जानता भी नहीं और नहीं तुम्हारी कोई बचपन की दोस्त हूँ। बस तुम्हें बेवकूफ बनाया था। हाँ। क्या? मैं और यू भाई सच्चे प्यार में हैं। तुम तो बस हमारे एटीएम हो। कुत्ते के दिल वाले, तुम्हें इसका फल मिलेगा। हाँ ठीक है, चूंकि तुमने इतना कुछ किया है तो ये आखिरी बार भी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? बॉस लू। झाओ नानसिंग कहाँ है? बोलो। बॉस लू, बॉस लू, आओ आओ। बॉस लू, आप देश के सबसे अमीर आदमी हैं। झाओ नानसिंग के लिए हमें माना, क्या यह सही है? आदमी कहाँ है? बोलो। नैन्यू, नैन्यू, क्या तुम मुझे याद करती हो? मेन्यू, सब मेरी गलती है।
नैन्यू, मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। यह हमारा प्रेम प्रतीक है। करार करो। सनयू, अगर मुझे दोबारा जीवन मिले, मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। नैन्यू, नैन्यू, मुझे डराओ मत। Menu. कमीनी औरत। तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं? जल्दी से बाहर जाकर शराब और मांस लेकर आओ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा डिजाइन लू कंपनी को पसंद आया, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तुम्हारे हर दिन चिपके रहने से मुझे घिन आती है। मैं और यू भाई सच्चे प्यार में हैं। तुम तो बस हमारे एटीएम हो। आज मेरा और याया का जश्न है। सारे सहकर्मी बाहर जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। पैसा पैसा पैसा, बस मुझसे पैसे मांगते रहते हो। तुम्हारे हाथ पैर नहीं है। मेरे डिजाइन चुरा कर रखेल पाल रहे हो। खुद कमाओ नहीं, पर बड़े अकड़ते हो। तुम इस जीवन में मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। भाभी, इतना गुस्सा क्यों? अगर भाभी पैसे बचाना चाहती है तो मैं सबको गेस्ट हाउस पर खिला देता हूँ। आखिरकार यह डिजाइन अवार्ड मैंने और यू भाई ने मिलकर जीता है। वो फैक्ट्री मालिक की बेटी है। तुम भाभी मुझे मार रही हैं? क्या मुझसे और यू भाई से जलन हो रही है? हम बस सामान्य सहकर्मी हैं, कोई और रिश्ता नहीं। किसे परवाह है तुम दोनों कुत्तों के रिश्ते की? मेरा डिजाइन चुराया है, निकालो। डिजाइन मैंने और यू भाई ने मिलकर बनाया है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? झूठ मत बोलो। मैंने दिल से तुम्हें खाने के लिए बुलाया और तुमने मारपीट कर दी। इतनी बर्बरता। कोई आश्चर्य नहीं कि यू भाई तुम्हें पसंद नहीं करते। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सम्मान दिया है। तुम्हें शांत रहना चाहिए। मिस कियाओ, फैक्ट्री मैनेजर लू आ गए हैं। जल्दी जल्दी जाकर फैक्ट्री मैनेजर लू का स्वागत करो। हाँ ठीक है, उसे बांध दो, उसे मुसीबत नहीं खड़ी करने दो। तुम लोगों ने सच में सही अनुमान लगाया। अरे ठीक हो। सनयू, कियाओ, याया, तुम में से एक ने चोरी की है दूसरे की, और एक ने मेरे डिजाइन की। वास्तव में बेशर्म। वह कहती है कि डिजाइन उसकी है। क्या डिजाइन मिल गया है? फैक्ट्री मैनेजर लू का सहयोग। चाओ नाजिंग सच में शहर से आया हुआ कॉलेज स्टूडेंट है। फैक्ट्री मैनेजर लू, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है। हाँ, उसकी बकवास मत सुनो। तुम जानते हो कि कोई शादीशुदा है, फिर भी उसके साथ धोखा कर रही हो। तुम मेरे डिजाइन चुराए। हाँ, तुम सच में एक दूसरे के लिए बने हो। क्या दूसरों के इस्तेमाल किए हुए चीजों से तुम्हें ज्यादा सुविधा होती है? तुम एक झूठे धोखेबाज हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आहा, तुम सिर्फ एक गांव की औरत हो। यू भाई हमारे फैक्ट्री के मुख्य डिजाइनर हैं और बॉस लू की मान्यता प्राप्त है। तुम कैसे सच को झूठ बोल सकती हो? कह रही हो कि डिजाइन तुम्हारा है। तो मैं तुम्हें सबूत दिखा दूंगी। यही सबूत है। बॉस लू कभी विश्वास नहीं करेंगे। तुम एक गांव की औरत ऐसा डिजाइन बना सकती हो? है ना बॉस लू? वह मुझे बहुत परिचित लगती है, मेरी नान युए की तरह। Nan Yue. धन्यवाद, मेरा नाम झाओ नानजिंग है। भविष्य का 100 अरब का व्यापारी राजा, बॉस लू हुई। क्यों लग रहा है कि कहीं देखा हुआ है? माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया। श्रीमती झाओ, तुमने कहा कि श्रीसन ने तुम्हारा डिजाइन चुराया है, लेकिन ये सब सिर्फ ड्राफ्ट हैं और तुम दोनों पति पत्नी हो। शायद सबूत पर्याप्त नहीं है। हाँ, झाओ नानजिंग,
तुम ये मत सोचो कि मेरा ड्राफ्ट चुराकर मुझ पर आरोप लगा सकते हो। सबूत चाहिए? मेरे साथ आओ। यहाँ ऐसा में और दूसरा सहयोग, नए कपड़े, डिजाइन अवधारणा अत्याधुनिक। दोनों फैक्ट्रियां जल्द ही देश की सबसे बड़ी बन जाएंगी। शाओ नानसेंग, क्या तुम अपनी ही मुंह पर तमाचा मार रहे हो? बॉस ने कहा, डिजाइन चित्र सबूत नहीं है, हमारा सामान बिक चुका है। सनवायु, पिछले जन्म में मशीन खराब होने की वजह से मैंने तुम्हारी जगह जेल चला गया। कियाओ टेक्सटाइल मिल के कपड़े बिना कारण जल गए। कई कर्मचारी घायल हुए। कपड़ों के मटेरियल के कारण अनियमित पाया गया। अब मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी जांच कर रही है। क्या? सन जी, मुझे एक स्पष्टीकरण दो। ये आखिर हुआ क्या? मुझे थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें सिर्फ डिजाइन चुराने आता है, लेकिन मटेरियल में तुमने सिंथेटिक फाइबर चुना जो उच्च तापमान पर भयानक परिणाम दे सकता है। यह मेरा पूरा डिजाइन चित्र है। इसमें सिर्फ मटेरियल ही नहीं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी दी गई है। बॉस लू, कुछ जाने क्या मायने रखती है? वैसे भी हमारी फैक्ट्री। तुम चुप रहो। तुम पागल हो। बॉस लू बचाओ। शाओ नानसेंग, तुम मुझसे चलते हो, मेरा चेहरा खराब करना चाहते हो? किसने कहा मैं तुम्हारा चेहरा खराब करूंगा? इतनी बकवास करते हो, कुछ और टुकड़े कर दूंगा तुम्हें और चबा दूंगा। बॉस लू, तुम उसे ऐसे उधम मचाने दे रहे हो? मैं उनसे सहयोग नहीं करता जो जाने खेल समझते हैं। बॉस लू, वाकई बहुत शानदार डिजाइन है। हमारे निर्माण जोखिमों से बचने के लिए बिल्कुल सही। ये झाओ साहिबा डिजाइन जीनियस है। दूसरों के डिजाइन चुराकर कई लोगों की जान ले ली। संबंधित विभाग से संपर्क करो, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। नैनजिंग, मैं तुम्हारा पति हूँ नैनजिंग। मुझे बचाओ नैनजिंग, मुझे बचाओ बचाओ। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें बचाना चाहती हो? ठीक है। जिन उंगलियों से तुमने चोरी की उन्हें काट दो, तब मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम ये जहरीली औरत, एक ऐसी जिसे मैं नहीं चाहता। तुम समझते हो तुम क्या हो? क्या तुम मुझे पाने लायक हो? तुम्हारे पास क्या है? लंबाई, प्रतिभा, सुंदरता, संपत्ति? तुम इनमें से किसमें हो? निकम्मे आदमी और छोटी सी लड़की, वही सही जोड़ी है। तुम मुझे कुछ भी कहो, मगर याया के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? उसके पापा फैक्ट्री के मालिक हैं। तुम्हें कुत्ता कहा तो सच में रक्षा करने लगे। अभी मेरे साथ तलाक के लिए चलो। शाओ नानसेंग, मेरे पापा फैक्ट्री के मालिक हैं। इस दुनिया में पैसे से नहीं सुलझने वाली कोई बात नहीं। मैं तुम्हें चींटी की तरह कुचल सकता हूँ। अगर कियाओ परिवार की टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद हो गई तो? मेरी फैक्ट्री देश की सबसे बड़ी है, यह कैसे बंद हो सकती है? याया की फैक्ट्री में बड़ी मुसीबत आ गई है, उस खेत की वजह से। पार्टनर ने अनुबंध तोड़ दिया है। बॉस लू, मेहरबानी करके हमें एक और मौका दीजिए। ऑर्डर वापस मत लीजिए। हमने आपके साथ काम इस डिजाइन की वजह से किया था। झाओ नानसिंग, क्या तुम कियाओ परिवार के डिजाइनर हो? नहीं। माफ कीजिए, हमारा सहयोग यहीं समाप्त होता है। और जो नुकसान तुमने हमारी फैक्ट्री को पहुंचाया है उसका हिसाब अलग से होगा। फैक्ट्री मालिक की बेटी, तुम्हारी कामयाबी की कामना करता हूँ। नहीं, यह नहीं हो सकता। झाओ नैनसिंग, तुमने कहा तुम तलाक चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो तुम तलाक ले पाओगे। तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे दान पर ही निकलेगी। तुम कभी भी मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो फिर तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें नरक भेजने। क्या तुम ऐसे इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दोगे? मिस्टर सन, तुमने डिजाइन चुराए जिससे मेरी फैक्ट्री के लोगों को नुकसान पहुंचा। इन दोनों बातों का मैं हिसाब लूंगा। ठीक है, तुम बड़े खतरनाक हो। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मैंने इस नीच औरत से तलाक ले लिया तो मैं कियाओ फैक्ट्री के मालिक का दामाद बन जाऊंगा।
भले ही कियाओ परिवार को मुसीबत हो, वे किसी तरह संभल जाएंगे। तुम्हारे पास तो डिग्री भी नहीं है, तुम अच्छी नौकरी कहां से पाओगे? भूखे मरने का इंतजार करो। यह मेरा कॉलेज प्रवेश पत्र है। हालांकि मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन ज्ञान मेरे दिमाग में है, कोई इसे चुरा नहीं सकता। इसकी चिंता तुम मत करो, अगली मुलाकात में शायद तुम्हें उसे बॉस झाओ कहना चाहिए। तुम मेरा इंतजार करो। एक दिन मैं तुमसे इसकी कीमत वसूलूंगा। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया, मैं उसका 100 गुना जवाब दूंगा। धन्यवाद बॉस लू। धन्यवाद मत दो, मैं बस अपने पार्टनर को गलती करते नहीं देख सकता। अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुम्हारे पास जो डिजाइन है वह फाइनल है, कोई खामी नहीं। फैक्ट्री की बाकी समस्याएं बॉस लू संभाल लेंगे। मेरे यहां डिजाइनर नहीं बनोगे? 23 अक्टूबर 1995 को जिंगड़े मेडिकल का शेयर अचानक बढ़ेगा। यह मेरा मौका है, यह मेरा मौका है। शेयर बाजार में यह नया ट्रेंड है, तुम्हें इंटरेस्ट है? बॉस लू अपने मौजूदा शेयर बेच सकते हैं और जिंगड़े मेडिकल में निवेश करें, यह जरूर बढ़ेगा। मुझे मार्केट पता है, थोड़ा बहुत, बस पैसे नहीं है। मैं तुम्हें फंड दे सकता हूँ। शुक्रिया बॉस लू, मैं वह चीज खुद कमा कर लूंगा, यही सही है। नान्युए, तुम्हारा पसंदीदा गुड़िया मैंने खरीद कर दिया है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से? मैंने माँ से लिए है। नहीं चाहिए लू भैया, वापस कर दो। जो चीज मुझे पसंद है उसे खुद कमा कर खरीदूंगा। ली आंटी, तुमने मुझसे 5000 उधार लिए थे। मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। क्या? मैंने तुम्हें पाला, तुम मुझे माँ भी नहीं कहती। हाय मेरी किस्मत, अब तुम पैसे मांग रही हो। तुम्हारा भाई शादी करने वाला है, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पैसे नहीं तो मैं घर बेच दूंगी। कौन सा घर? कौन सा घर? यह घर मेरी माँ का था, पापा के बाद यह मेरा है। प्रॉपर्टी पेपर पर मेरा नाम है। मेरे पास पैसे नहीं, घर बेचूंगी। तुम्हारा भाई ही झाओ परिवार का वारिस है, यह घर उसका है, तुम्हें कोई हक नहीं। प्रॉपर्टी पेपर पर मेरा नाम है। तुम हाय, झाओ नानसिंह हमें मार डालेगी। फिर यही नाटक। सब लोग देखो, झाओ नानजिंग हम मामबेटी को मार डालना चाहता है। जारी रखो ली आंटी। रो नहीं सकती तो मैं जारी रखूंगी। कल से पहले तुम नहीं हटोगे तो अदालत को अधिकार है तुम्हें और याओजू को बाहर निकालने का। तुम रुको, तुम पैसे मांगने आए हो? कितना चाहिए? 10,000। 10,000? तुमने अभी 5,000 कहा था ना? बढ़ गया, मुझे पता है तुम नहीं दे सकते। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं घर बेच दूंगी। तुम रुको, मैं तुम्हें 30,000 उधार देता हूँ। यह घर तुम्हें इसे अपने भाई के नाम करना होगा, बाकी के 20,000 मैं तुम्हें उधार देता हूँ। किस आधार पर? मत सोचो, मुझे नहीं पता तुम्हें पैसे की जरूरत है। यह घर भी 40,000 का ही है। तुम भी इसे तुरंत नहीं बेच पाओगे। कैसा है, फायदेमंद है ना? ठीक है। सच में बेवकूफ है। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम्हारा व्यवसाय घाटे में हो या मुनाफे में, तुम्हें पूरा पैसा वापस देना होगा, नहीं तो मैं भी अदालत जाऊंगी। मेरी बॉस लड़की की कहानी अब शुरू होती है। अरे, यह तो झाओ नानजिंग है। अरे गलत हो गया बेबी, उसने पिछली बार नहीं कहा था। अगली बार हमें उसे बॉस झाओ कहना चाहिए। मैं कहने से नहीं डरती, लेकिन वो सुनने से डरती है। बॉस झाओ, आपकी कंपनी क्या करती है? कहीं घरेलू सेवा की कंपनी तो नहीं?
तो क्या हमें आपको जाओ आंटी कहना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। यह एक्सचेंज बहुत अच्छे से सजा है, लेकिन इसमें दो पागल कुत्ते कैसे घुस गए? झाओ नानजिंग, तुम्हारी बातों में संयम रखो। 30,000 जिंगदे मेडिकल में निवेश करो, जल्दी करो। जाओ नानजिंग, तुम शायद पागल हो। जिंगदे मेडिकल तो दिवालिया होने वाली है। तुमने 30,000 लगा दिए, जब सब डूब जाएगा तो अपनी माँ की कब्र पर मत रोना। मेरे मामले में तुम्हारी कोई चिंता नहीं। अरे गिरने वाला है। अरे ये तो मेरी पूरी जमा पूंजी है। तुम धोखेबाज हो। जाओ नानजिंग, तुम्हारे 30,000 अब 3,000 हो गए। कमीने, तुम सब धोखेबाज हो। क्या पैसे गवा दिए? दर्द से बोल नहीं पा रहे। अरे तुम ये धोखेबाज। जाओ नानजिंग, तुमने जो शेयर खरीदा था वो तो बाजार से नीचे गिर चुका है। अब मेरे सामने घुटने टेक दो। अपने आप को 10 थप्पड़ मारो। शायद मैं सोचूं तुम्हें कुछ हजार उधार दे दूं ताकि तुम नुकसान पूरा कर सको। तुम्हारी हिम्मत? मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? तुम हो कौन? तुम जाओ नानजिंग, मैं तुम्हारे लिए हूं। झाओ नानजिंग, झूठा दिखावा बंद करो। मुझे पता है तुम्हारे घर का सारा पैसा झाओ याओजू की शादी के लिए रखा हुआ है। याया दयालु है, बस तुम उसके आगे घुटने टेक दो, वो तुम्हें पैसे उधार दे देगी। इतना अकड़ क्यों रहे हो? जल्दी से शुक्रिया अदा करते हुए घुटने टेक दो। अरे मेरे शेर। देखो, किसी को दिल का दौरा पड़ गया। जाओ नानजिंग, तुम आत्महत्या मत कर लेना। चिंता मत करो, तुम जैसे कचरे तो जी रहे हैं। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। झाओ नानजिंग, तुम तो सच में जिद्दी हो। तुम्हें अपनी इज्जत से क्या मिलेगा? पेट नहीं भरता। जल्दी से घुटने टेक दो, या से कुछ पैसे उधार ले लो और पलटवार करो। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है? निकम्मे। तुम भलाई का बदला बुराई। तुम्हें नुकसान उठाना है तो उठाओ। अरे मैं तो भूल ही गया, ये 30,000 रुपए तुम्हारे पास के सारे पैसे होंगे। अब नुकसान उठाने को भी नहीं बचेगा। किसने कहा उसके पास पैसे नहीं है? जिंगड़े मेडिकल है ना? 5,000 और लगाओ। लू हुआई, तुम और झाओ नानजिंग पागल हो गए हो क्या? सच कहूं तो इस शहर का सारा शेयर बाजार याया के पिता के हाथ में है। शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, ये हमारे हाथ में है। अरे तुम उन्हें इतना क्यों समझा रहे हो? तुम मुल्क नुकसान उठाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? तुम बहुत अच्छा झाओ नानजिंग, तुम बार बार कहते हो कि व्यवसाय शुरू करोगे। मुझसे 30,000 रुपए ठग लिए और अब पता चला तुम शेयर बाजार में पैसे लगा रहे हो। वो तो तुम्हारे भाई की शादी का पैसा था। तुम्हारे पास अभी भी कोई अंतरात्मा है क्या? दहेज के पैसे से शेयर बाजार में खेल रही हो? झाओ नानजिंग, तुम सच में लोगों को हैरान कर देती हो। सब देखो, यह निर्दयी झाओ नानजिंग हम माँ बेटी को मार डालना चाहती है। क्या यही न्याय है? झाओ नानजिंग, मेरा पसीने की कमाई वापस करो। रुको, मैं अपनी बेटी को सबक सिखा रही हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और तुम मेरी माँ नहीं हो। सुन लिया? अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो देख लेना। झाओ नानजिंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अगर समझदार हो तो जल्दी से भाग जाओ। शेयर बाजार का काम हर कोई नहीं कर सकता। बॉस लू, अगर तुम उसमें निवेश करोगे तो सावधान रहना, वो इतना घाटा करेगी कि नदी में कूद पड़ेगी। तुम्हें तो मूलधन भी नहीं मिलेगा। सनयू, क्या तुम मेरे साथ एक दाव लगाने की हिम्मत रखती हो? तुमने अभी युआन शेंग ट्रेडिंग के 8,000 के शेयर खरीदे हैं, है ना? मैं 50,000 और लगाती हूँ जिंगदे मेडिसिन में। देखते हैं कौन मुनाफा कमाता है और कौन घाटा। तुम सच में बेवकूफ हो या ढोंग कर रही हो? जिंगदे मेडिसिन तो सालों से घाटे में चल रही है, तुम और निवेश कर रही हो। क्या तुम सच में बॉस लू को मूर्ख बना रही हो कि वो तुम्हारे लिए पैसे देगा? मजाक मत करो। मेरे पास गिरवी रखने के लिए घर भी है। झाओ नानजिंग, तुम घर तक गिरवी रखने जा रही हो? अरे बाप रे, यह तो हम माँ बेटी को मारने पर तुली है। सब देखो। ठीक है, मैं तुम्हारा दाव स्वीकार करती हूँ। मैं 1 लाख रुपए लगाती हूँ। पूरा युआन शेंग ट्रेडिंग में निवेश करो। झाओ नानजिंग, तुम मेरी बात सुन लो। अगर जिंगदे मेडिसिन गिर गई तो तुम्हें घुटने टेकने होंगे और याया के जूते चाटने होंगे। झाओ नानजिंग, युआन शेंग ट्रेडिंग कभी नहीं गिरेगी। जिंगदे मेडिसिन की तो पूरी ट्रेंड ही खराब है। पहले थोड़ा शांत हो जाओ। गलती नहीं होगी। पिछले जंग में आज ही के दिन जिंगदे मेडिसिन अपर सर्किट हो गई थी और बाकी सभी शेयर गिर गए थे। सिर्फ 5 मिनट बाकी है। झाओ नानजिंग, कहीं तुम डर तो नहीं गई? ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम सबको मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। ठीक है। तुमने मुझसे जो वादा किया है वह याद रखना। बॉस लो, मेरे लिए खरीदारी करो, मैं पैसे वापस कर दूंगी। तुम्हें यकीन है? अगर तुम्हें घाटा हुआ तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आखिरी मिनट है, अब और सोचने का समय नहीं। खरीद लो।
बढ़ गया। जिंगदे मेडिसिन बढ़ गया। जिंगदे मेडिसिन के शेयर आसमान छू रहे हैं, बाकी सभी शेयर लोअर सर्किट। जबकि युआन शेंग ट्रेडिंग के शेयर तल पर आ गए, छोटे निवेशक बेच रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। सनवायु, मेरे पैसों का क्या होगा? सब डूब गया। क्या करें? अरे, बस 10 लाख रुपए ही तो है। कल हमारे कपड़ों के शहर का उद्घाटन है, वैसे भी कमा लेंगे। तुमने शेयर बाजार में गड़बड़ की है। हार मान लो, तुम हमसे कम हो। अब क्या तुम्हें माफी मांगनी चाहिए? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, छाओ नानसिंग। तुम देखो भी, तुम इस लायक हो। तुम रुको, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। याओ याया, कल कपड़ों के शहर के उद्घाटन समारोह में मिलते हैं। सच में शेयर ऊपर चढ़ गया। तुमने यह कैसे किया? कुछ नहीं, बस शेयर बाजार के समाचार देखता हूँ और थोड़ी सी किस्मत। यह थोड़ी सी किस्मत नहीं है। अभी तो 30 लाख कमाए हैं। बॉस लू, मुझे हमारा पुराना वादा याद है। मैंने तय किया है, पैसों का 30% तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हारे धन्यवाद के रूप में। क्या? छाओ नानसिंग, तुम इस नए आदमी को, जिसे कुछ दिन पहले ही जाना है, लगभग 10 लाख रुपए देने वाली हो। तुम्हारे पास पैसे हैं तो अपने भाई के बारे में क्यों नहीं सोचती? लगभग भूल ही गया, तुम भी हो। मैं नहीं मानती तुमने अपने भाई की शादी के पैसे शेयर बाजार में लगाए। अब 30 लाख कमाए हैं, तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा। अपने भाई को 20 लाख दो। 20 लाख? साफ देखो, कर्ज के पत्र पर रकम 2 लाख रुपए है। झाओ जी, आपके पैसे। मैं सिर्फ कर्ज के पत्र पर लिखी रकम मांगता हूँ। छाओ नानसिंग, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? जब से तुम्हारे पापा की मौत हुई है, तुम्हारी नजरों में मैं कोई माँ नहीं रही। माँ, तुमने मुझे जन्म दिया या पाला? ठीक है, तुम मुझे नहीं मानती, पर याओजू को तो मानोगी। वह तुम्हारा सगा भाई है। एक ही माँ के पेट से नहीं निकला, तो सगा कैसा? तुम्हारा मतलब है, तुम हमारे याओजू को पैसे नहीं दोगी। मैं सिर्फ कर्ज के पत्र पर लिखी रकम मांगता हूँ। अगर तुम नहीं लेना चाहती, तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें उधार दिया था, मैं क्यों नहीं लूंगा? पैसे ले लो और मेरे पीछे पड़ना बंद करो। और मेरे पापा का घर, मैं मर जाऊं तो भी किसी और को नहीं दूंगा। लीजी, झाओ नानसिंग ने बहुत स्पष्ट बात कही है। अगर तुम अब भी परेशान करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। याया, मेरी बात सुनो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो झाओ नानसिंग जीत जाएगी। कौन था जिसने दावे से कहा था कि झाओ नानसिंग को शेयर बाजार की कोई समझ नहीं है? लेकिन अब मेरा चेहरा मिट्टी में मिल गया। मैं मिंगयुआन ग्रुप की बड़ी बेटी हूँ, इतने लोगों के सामने मजाक बन गई। अरे याया, इस बार मैंने उसे कम आंका था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसके तरीके समझ गई हूँ। आज उसने पहला पैसा कमाया है, कल वो फिर आ रही है हमारे कियाओ कपड़ों के मॉल के उद्घाटन समारोह में। हमें उसे रोकने का कोई तरीका सोचना होगा। रोकना? मैं तो उसे जाने दूंगी। वह सिर्फ कपड़ों के मॉल से पैसा कमाना चाहती है ना, तो मैं उसे शर्मिंदा कर दूंगी, जीवन भर पैसा नहीं कमा पाएगी। अरे, क्या वो उस लू नाम के व्यक्ति के करीब नहीं है? तो उस लू नाम के व्यक्ति को भी उसके साथ जियांगचिंग के कपड़ा उद्योग से बाहर कर दो। बॉस लू, आज आपका धन्यवाद, यह आपके योग्य है। मिस झाओ, क्या आपको मेरे साथ इतना हिसाब रखना है? व्यापार की बात व्यापार में, यह आपके योग्य है। मेरा मतलब है नान यू, यह तुम ही हो। तुम क्यों नहीं मानते? क्या इन 15 सालों में तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? श्री लू, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना याद करता हूं, नान यू? उसे कैसे पता चला मेरा बचपन का नाम? क्या तुम शेन नान यू हो, है ना? बचपन में मैं नानी के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम लियो नान यू था, लगता है। मैं सिर्फ बॉस लू की पुरानी यादों से नाम में मिलती जुलती हूँ। तो बॉस लू को प्रतिस्थापन पसंद है। लेकिन मैं इस खेल में नहीं पड़ती। बॉस लू, मैं पहले ही एक बार मर चुकी हूँ। प्यार में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो स्वागत है, वरना छोड़ो। मेरे पास तुम्हारे साथ प्रतिस्थापन वाली शादी का नाटक खेलने का समय नहीं है। मुझे इसकी कोई आदत नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था।
वैसे कल कपड़ों के मॉल के उद्घाटन पर एक सरप्राइज है। अगर आप अभी भी पैसा कमाना चाहते हैं तो जरूर आइए। कपड़ों के उद्घाटन समारोह में प्रमुख जियांग भी मौजूद होंगे। वो ज्यादा नहीं कहना चाहते। जियांग अध्यक्ष कपड़ा उद्योग में आना चाहते हैं। जियांग अध्यक्ष का ये होना चाहिए। कपड़ा व्यापार लाइसेंस, बस दुर्भाग्य से वह मर गए 1995 की एक विमान दुर्घटना में। अगर यह सब रोका जा सकता है। मैं समझ गया। जानकारी के लिए धन्यवाद। कल हमें कपड़ा उद्घाटन समारोह में जरूर शामिल होना चाहिए। झाओ नानजिंग, मेरी नान यू, क्या यह सच में तुम हो? यही जगह है। पिछले जन्म में मैं बेहोश था। इस कपड़ा मॉल उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुआ। संयू और कियाओ को मेरे डिजाइन के साथ खूब कमाई करने दिया। इस बार मुझे जियांग अध्यक्ष को बचाना ही होगा। कपड़ा व्यापार लाइसेंस प्राप्त करो। निमंत्रण दिखाओ। क्या निमंत्रण की जरूरत है? बिल्कुल। कहीं तुम्हारे पास नहीं है? देखकर लगता है तुम्हारे कपड़े देखकर शायद बिना निमंत्रण के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। सोचा नहीं था कि आज एक सुरक्षा गार्ड बनकर ताकत दिखाने का दिन आएगा। तुम बिना निमंत्रण के अंदर नहीं जा सकते। ओह, यह तो वही है जिसने अभी 30 लाख कमाए हैं। झाओ नानजिंग, अरे इस कपड़ा मॉल उद्घाटन समारोह में कोई भी आ सकता है क्या? अरे तुम्हें नहीं पता? अब तो वह लू हुआई बॉस लू के साथ जुड़ गई है। हालांकि वह एक बार शादीशुदा हो चुकी है, लेकिन बहुत आजाद है। उसके बस की बात नहीं। एक टूटी हुई चप्पल बॉस लू को बहकाने की कोशिश कर रही है। उसके इस अश्लील रूप को देखो, जरूर नंगी होकर बिस्तर पर चढ़ी होगी। शायद शादीशुदा औरतें मर्दों को और भी बेहतर सेवा देती हैं। यहाँ कहाँ से मक्खियां भिनभिना रही हैं? तुमने मुझे मारा? तुम किसे मक्खी कह रहे हो? जो जवाब दे वही मक्खी है। तुम या तुमने सही कहा था। यह झाओ नानजिंग वाकई बहुत अशिष्ट है। मिस वांग, तुम दूसरों के मुंह से मेरे बारे में जानती हो। तुम्हारे दिमाग में पानी भरा है क्या? झाओ नानजिंग, और तुम कियाओ या मैंने जिस मर्द को इस्तेमाल किया, क्या तुम्हें वह अच्छा नहीं लगता? बेवकूफी करने आई हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मैं झाओ नानजिंग को आसानी से नहीं छेड़ा जा सकता। आज मैं जियांग अध्यक्ष से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुसीबत मत ढूंढो। झाओ नानजिंग, तुम इतना घमंडी होकर भी क्या कर सकते हो? क्या तुम अंदर जा सकते हो? बस दरवाजे के बाहर मौके का इंतजार करना पड़ेगा। झाओ नानजिंग, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? चाहे तुम कितने भी चतुर शब्द बोलो, तुम्हारे स्तर के हिसाब से तुम हमारे जैसी अमीर लड़कियों के साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हो। किसने कहा कि वह लायक नहीं है? मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। बॉस लू, या परिवार ने मुझे रिबन काटने के लिए आमंत्रित किया है। झाओ नानजिंग मेरे साथ है। क्या कोई समस्या है? क्या मुझे भी निमंत्रण चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉस लू, आप अंदर जाइए। माफ कीजिए, मैं अंदर जा सकता हूँ। मिस कियाओ, लगता है पिछली बार की सीख अभी भी काफी नहीं थी। या क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे इस झाओ नानजिंग को? उसे थोड़ी देर के लिए घमंड करने दो। असली मजा तो अभी बाकी है। धन्यवाद मिस्टर लू, आप निश्चिंत रहें। इस बार मैं आपको पिछली बार से ज्यादा कमाई करवाऊंगी, कम से कम 2 गुना। मिस झाओ को क्या लगता है मैं यहां सिर्फ पैसे के लिए आया हूं? मिस्टर लू, मैंने पहले कहा था मैं नहीं। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूं। इस तरह के मौके पर तुम इतने सादे कपड़े नहीं पहन सकते। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी को कोई नीची नजर से देखे। वो कियाओ टेक्सटाइल मिल की बेटी मिस कियाओ है ना? हाँ, वाकई में शानदार व्यक्तित्व है। मिस झाओ, ये मेरा कार है। मिस झाओ, कृपया देखें। कार्ड, मिस झाओ। मिस, क्या आप भी कपड़ा उद्योग में हैं? मैं लिंक क्लोथिंग कंपनी का मालिक हूं।
भविष्य में संपर्क बनाए रखें। याया, यह तुम्हारा मंच था, लेकिन इस बार झाओ नानजिंग ने सारा ध्यान खींच लिया। देखते हैं कब तक वह इतराती है। बॉस लिन, मिस झाओ मेरी साझेदार है, किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बॉस लू, ऐसी खूबसूरत महिला को इतनी देर से क्यों छुपाए रखा? सबको दिखाना चाहिए था। क्या तुम उसे सोने के पिंजरे में छुपाना चाहते हो? सब लोग गलतफहमी में हैं। यह महिला मेरी किसी भी तरह की अधीनस्थ नहीं है। उनके पास एक अनोखा व्यावसायिक दिमाग और आधुनिक दृष्टिकोण है। हालांकि वह एक महिला है, लेकिन वह यहाँ मौजूद किसी से भी कम नहीं है। आप सभी का जियांगचिंग कपड़ा मार्केट के उद्घाटन समारोह में स्वागत है। जियांगचिंग का ये विकास आप सभी के सहयोग से संभव हुआ है। मैं जियांग आप सभी का धन्यवाद करता हूं। क्या वो परिवार अग्रणी है? मैं आशा करता हूं कि हम सभी मिलकर काम करेंगे। जियांगचिंग के कपड़ा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए मैं घोषणा करता हूं। क्या वो कपड़ा मार्केट आधिकारिक तौर पर खुला है? मुझे दक्षिण शहर में एक मीटिंग के लिए जाना है। आप सभी कपड़ा फैक्ट्री का दौरा जारी रखें। मेरी अनुपस्थिति में किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े। अलविदा। जियांग अध्यक्ष, कृपया रुकिए। आप कौन हैं? मेरा नाम झाओ नानजिंग है। मैं बॉस लू की साथी हूँ। ओह, जियांग अध्यक्ष, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर पीढ़ी में नए प्रतिभाशाली लोग आते हैं। बॉस लू की नजर बहुत तेज है। झाओ साहिबा में जरूर कुछ खास है। इतनी जल्दी अध्यक्ष से बात कर ली। सच में एक प्यारी सी लड़की है। लेकिन इस बार मैं काम के सिलसिले में हूँ। अगली बार जरूर झाओ साहिबा के साथ ज्यादा बात करूंगा। जियांग अध्यक्ष, आप वाकई नहीं जा सकते। अगर आप अभी जाएंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। झाओ नानजिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम बड़ी मजेदार हो। क्या तुम भविष्य देख सकती हो? झाओ नानजिंग, क्या तुम बॉस लू को फुसलाकर कम कर लिया? अब जियांग अध्यक्ष को भी फुसलाना चाहती हो? क्या याया, क्या तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारा गौरवशाली इतिहास सबको बताऊं? तुम झाओ नानजिंग, तुम अभी भी मुंह चला रही हो। क्या तुम कह सकती हो कि आज अध्यक्ष को रोकने के पीछे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है? झाओ साहिबा, चाहे तुम्हारा मकसद कुछ भी हो, मुझे आज जाना ही होगा। जियांग अध्यक्ष, मुझे सिर्फ आधा घंटा और दीजिए। आप मुझ पर भरोसा करें। ये कैसी बात हुई? मेरी फ्लाइट आधे घंटे में है और तुम मुझे आधा घंटा और इंतजार करने को कह रही हो? बॉस लू, तुम्हारे साथ आया ये इंसान क्या इतना भी अनुशासन नहीं जानता? अरे अध्यक्ष, आप नहीं जानते। यह झाओ नानजिंग पहले थी हमारी क्याओ टेक्सटाइल फैक्ट्री की कर्मचारी। बाद में निकाल दी गई और अब देखो, बॉस लू को फुसला लिया। आज आपको इसे सजा देनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप इसे बाहर निकाल दें। जियांग अध्यक्ष, मैं झाओ नानजिंग पर विश्वास करना चाहता हूं। क्या? जियांग अध्यक्ष, मिस झाओ ने पहले टेक्सटाइल मिल के उपकरणों का डिजाइन दिखाया था और साबित किया कि वह खुद डिजाइनर हैं। मैं उन पर विश्वास करता हूं। मेरी मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे आपने कुछ भी कहा हो, मुझे जाना ही होगा। जियांग अध्यक्ष, आप मुझ पर विश्वास करें। आपकी यह फ्लाइट। मैं कह रहा हूँ झाओ नानजिंग, क्या तुम सच में खुद को देवता समझती हो? जियांग अध्यक्ष, यह बकवास है। हमें अभी उसे बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। हम बस हो गया, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। ये मीटिंग मेरे लिए बेहद जरूरी है, मुझे जाना ही होगा। ये एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जियांग अध्यक्ष, आप शायद अभी नहीं जा सकते। आपका क्या मतलब है? मैंने अभी आपकी कार की चाबी लेने के लिए कहा है। आप अभी नहीं जा सकते। लू हुआई, तुम इस औरत के लिए क्या तुम मुझे नाराज करने से नहीं डरते? लगता है जियांग अध्यक्ष सच में नाराज हो गए हैं। लू हुआई इस बार प्यार में अंधा हो गया है। बिल्कुल, शुक्र है मुझे ये औरत नहीं मिली। सच में बड़ी बदकिस्मती है। बिल्कुल। यह तो मुफ्त में मिल गया, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। झाओ नानजिंग खुद ही अपनी कब्र खोद रही है। जियांग अध्यक्ष, 10 मिनट बाकी हैं। कृपया हम पर विश्वास करें। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अध्यक्ष जी, गुस्सा न करें। जब समय नहीं बचा है तो क्यों न बॉस लू और मिस झाओ के साथ थोड़ा इंतजार करें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो। जियांग अध्यक्ष, अगर मेरा एक भी शब्द झूठा हो तो आप मुझे जैसा सजा दें। सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें सजा देकर क्या करूंगा? जियांग अध्यक्ष, मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार हूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं लू हुआई अपनी सारी संपत्ति गिल्ड को दे दूंगा और जियांगचिंग टेक्सटाइल मिल के कारोबार से सदैव के लिए संन्यास ले लूंगा। क्या? मैं उस पर विश्वास करता हूं। बॉस लू, आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। क्या सिर्फ झाओ नानजिंग के एक अनुमान पर आप इतने सालों की मेहनत को पानी में बहा देंगे? लू हुआई, मैंने तुम्हें कदम दर कदम इस मुकाम तक पहुंचते देखा है। क्या तुम सच में इन सबको छोड़ दोगे सिर्फ एक अजीब भविष्यवाणी सुनकर, एक पागल की बात पर भरोसा करने के लिए? यह तो बस एक पागल की बात थी, प्रेसिडेंट।
लगता है जियांगजेंग की अर्थव्यवस्था अभी भी हमारे क्याओ टेक्सटाइल मिल पर निर्भर है। लू हुआई, अगर तुम इस औरत से संबंध तोड़ लो, मैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैंने कहा था वह मेरी है। अगर उसने कुछ गलत कहा, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, कोई पछतावा नहीं। लू, तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? झाओ नानशिंग, आधा घंटा बीत चुका है, सब कुछ शांत है। लगता है बॉस लू अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले हैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए। तुम्हें क्या जल्दी है? क्या मैं गलत हूँ? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, बड़ी मुसीबत है। हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई भी जीवित नहीं बचा। हाय, ये झाओ नानशिंग कौन है? उसने सच में सही कहा। मुझे लगता है उसने जियांग प्रेसिडेंट का रास्ता पकड़ लिया है। मिस झाओ, तुमने जियांग की जान बचाई, तुम्हारा एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। लू वाई, तुम्हारे पास मिस झाओ जैसी अच्छी दोस्त है, ये तुम्हारा भाग्य है। मैंने गलती की उन झूठी बातों पर भरोसा करके। उम्र हो गई है, अब काम नहीं कर पाता। प्रेसिडेंट जियांग, झाओ नानशिंग शायद बस अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा गया। कृपया विश्वास न करें। अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा आया हूं तो क्या हुआ? इंसान की जान बचना सबसे बड़ी बात है। मिस क्याओ, तुम इधर उधर कूद रही हो। मिस झाओ पर कितना कीचड़ उछाल रही हो। क्याओ परिवार का संस्कार वाकई डरावना है। तुम क्याओ परिवार की हो। मिस झाओ एक सक्षम व्यक्ति है। मुझे याद है तुम्हारे पिता सक्षम लोगों की कद्र करते थे। मैं आशा करता हूँ तुम अपने पिता से सीखोगी और उनका सम्मान करोगी। प्रेसिडेंट जियांग, आप बहुत दयालु हैं। मुझे छोड़ी चाहिए। मेरे मन में एक आवाज आ रही थी कि आपको एयरपोर्ट नहीं जाने देना चाहिए। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मेरे पुनर्जन्म का रहस्य कभी नहीं खोलना। और तुम, क्या परिवार तुम्हारे हाथों में, जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। तुम जो भी हो, तुम मेरी जान बचाने वाली हो। तुम्हें कुछ चाहिए, मैं जरूर मदद करूंगा। जियांग अध्यक्ष, आपसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। मैं वास्तव में एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मुझे जियांगजेंग के कपड़ों के व्यापार का लाइसेंस चाहिए। क्या झाओ नानक सिंह, क्या तुम पागल हो गए हो? जियांगजेंग का कपड़ा व्यवसाय हमेशा से हमारे क्याओ परिवार का है। तुम सीधे तौर पर क्याओ परिवार के खिलाफ जा रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। जियांग अध्यक्ष, आपको उसकी मांग कभी नहीं माननी चाहिए। यह हमारे क्याओ परिवार के सम्मान को पैरों तले रौंदने जैसा है। छोटी झाओ, तुम्हारा सुझाव मुझे अच्छी तरह सोचना होगा। जियांग अध्यक्ष, जियांगजेंग के कपड़ों का विकास संतृप्ति स्तर पर पहुंच चुका है। अधिक बिक्री के लिए हर घर को अपने हाथ खोलने देने होंगे। हर तरह से ग्राहकों को आकर्षित करने और प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करनी होगी। कहावत है, जहां प्रतिस्पर्धा होती है वहां विकास होता है। अब ऊपर से व्यक्तिगत व्यापारियों के विकास की अनुमति मिल गई है। क्या यह बाजार को और बड़ा बनाने के लिए नहीं है? झाओ नानक सिंह, तुम बेबुनियाद बातें कर रही हो। इसके अलावा तुम्हारे ये कपड़े इतने खुले हुए हैं, क्या ये सभी लोग पहनते हैं? मुझे लगता है तुम हमारी जियांगजेंग की लड़कियों को बिगाड़ना चाहती हो। वो विदेशियों की नकल करके, अजीबोगरीब कपड़े पहनकर, हर समय फ्लर्ट करते हुए, नए विचारों की बातें करते हुए। लगता है तुम्हारी पढ़ाई कुत्ते के पेट में चली गई है। नए युग में हर व्यक्ति समान है। हमें दूसरों की राय की परवाह क्यों करनी चाहिए? तुम्हें मेरे कपड़ों पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी आंखों को संभालना चाहिए। मैं झाओ नानक सिंह न सिर्फ जियांगजेंग में फैक्ट्री बनाऊंगी, बल्कि विदेशियों से भी पैसा कमाऊंगी। हमें विदेशियों की नकल नहीं करनी है, हमारी अपनी पसंद है। बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल सही। और इन कपड़ों में तो ज्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा। क्याओ याया को इतनी जल्दी क्यों है? वो तो बस अपने व्यवसाय के प्रभावित होने से डर रही है। अगर मिस झाओ को लाइसेंस मिल जाता है तो मैं सबसे पहले उनसे कपड़े बनवाऊंगी। ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, जियांग अध्यक्ष। कृपया मिस झाओ का अनुरोध मान लें। महापुरुष ने कहा है, महिलाएं आधी दुनिया संभाल सकती हैं। मैं अपनी खुद की कपड़ा फैक्ट्री चलाऊंगी। इसमें तुम क्याओ याया को क्या परेशानी है? क्या तुम महापुरुष के शब्दों से सहमत नहीं हो? मिस झाओ, ये कैसी बात कर रही हो? याया एक लड़की है, उसे ऐसे अनैतिक विचार कैसे आ सकते हैं? जरूर कोई उस पर कीचड़ उछाल रहा है। क्या आपको नहीं लगता? क्या तुम कह रही हो कि मैं उस पर कीचड़ उछाल रही हूँ? क्यों साहिबा ने मुझे और जियांग अध्यक्ष को रोका? कपड़ों के व्यापार का लाइसेंस मांगा, ये तो सच्ची बात है। गंदगी फैलाने की क्या बात है? क्यों साहिबा इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी माता पिता से अलग नहीं हो पाई। सच में अभी भी दूध पीती बच्ची है। क्या शादी के बाद भी तुम अपने पति को लेकर माता पिता के बीच सोओगी? पापा, बीच में सोना। मैं तो हंसकर लोटपोट हो गया। यह क्या हो याया? झाओ साहिबा से बहस नहीं कर पाई तो बाहरी मदद मांग ली, जैसे सिर्फ उसी के पास पापा है। घर वालों से इतना चिपकी रहती है। बाहर क्यों आई हो?
घर पर बैठकर खाती पीती और समय बिताती रहो। याया ने तुम्हें कपड़ों की दुकान खोलने से नहीं रोका, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारा कोई सहारा नहीं। इस विशाल जियांग शहर में दुकान खोलना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। मेरी सलाह है तुम उस विचार को छोड़ दो जो क्याओ परिवार के खिलाफ जाए। वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। मेरे रहते जियांग शहर में कपड़ों की दुकान कहीं भी खोली जा सकती है। बॉस लो, क्या आप सुंदरियों को खुश करने के लिए क्याओ परिवार को अपना सहयोगी नहीं मानते? हाँ, तो फिर हर कोई अपनी ताकत दिखाए। ऐसा है तो मैं तुम्हारा लाइसेंस मंजूर करता हूं। उम्मीद है झाओ साहिबा तुम कुछ अच्छा करके दिखाओगी और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारोगी जो तुम्हें कम आंकते हैं। धन्यवाद जियांग अध्यक्ष, मैं पूरी मेहनत करूंगी। क्या तुम सच कह रहे हो? लू हुई जिसे ढूंढ रहा था वो बचपन का दोस्त झाओ नानजिंग है। हाँ, मैंने पता लगा लिया, वही है झाओ नानजिंग। बहुत मुश्किल से नियंत्रण में आएगी। किसी भी हाल में उसे लू हुई का सहारा नहीं लेने देना। हाँ, इन दोनों को किसी भी हाल में मिलने नहीं देना। तुम मेरे कहे अनुसार काम करो। लू हुई को पड़ोसी प्रांत भेज दो। अब देखते हैं तुम लू हुई का सहारा कैसे लेती हो। मेरा क्याओ परिवार का व्यापार छीनना, दर्जी की दुकान, पहले तुम्हें वो खोलनी होगी। क्याओ परिवार ने कपड़ा उद्योग में सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। अब तो माल खरीदना भी एक बड़ी समस्या है। मेरे कुछ दोस्त हैं, शायद उनके पास कोई उपाय हो। मैं उनसे संपर्क करता हूँ। फिर तुम मेरे लिए किसी के एहसान में पड़ रहे हो। ऐसा करो, जब मैं पैसा कमा लूंगी तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम्हारी मदद करना मेरी अपनी इच्छा है। हमारे बीच धन्यवाद की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है तुम्हारे काम को सपोर्ट करना। मेरे लिए भी एक निवेश है। मैं पहले एक फोन करता हूँ। हाँ, अरे झाओ साहिबा कहीं जल तो नहीं गई? कोई बात नहीं, पानी गर्म नहीं है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अच्छी खबर है, हमारे बॉस लू को 10 साल से जिसे ढूंढ रहे थे, आखिरकार उसका पता चल गया है। पड़ोसी प्रांत में है। 10 साल से ढूंढ रहे थे? हाँ क्या आज ही जा रहे हो? हाँ, वो व्यक्ति जल्द ही विदेश जा रहा है। हमें आज ही वहां पहुंचना होगा। हमारे बॉस लू बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतने सालों तक खुद को संयमित रखा, सिर्फ अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए। तुम्हारे काम को सपोर्ट करना मेरे लिए भी एक निवेश है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। बॉस लू को उनकी मनोकामना पूरी हो। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा। अरे हाँ हाँ, मैं खुशी में भूल गया। क्या आप हमारे बॉस लू के साथ कोई बिजनेस डील करने आए हैं? कुछ नहीं है, कृपया बॉस लू को बता देना। मैं अपने काम खुद संभाल लूंगी, उन्हें परेशान नहीं करूंगी। मिस जाओ, मैंने कपड़ा विक्रेता से संपर्क कर लिया है। बॉस लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस जाओ कहाँ है? मिस जाओ को कुछ काम था, वे चली गई। पड़ोसी प्रांत का मामला मैंने आपके लिए व्यवस्था कर दी है। जल्द ही निकलेंगे। जल्द से जल्द उनसे मिले। उसके पास क्या उपाय होगा? उसे ढूंढो। अरे बॉस लू, मैंने देखा मिस जाओ के चेहरे पर आत्मविश्वास था। शायद उनके पास कोई योजना है। अगर आप इस मौके को गवा देंगे तो अगला मौका नहीं मिलेगा। बॉस लू, वो चली गई, अब हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते। जल्दी जाओ और वापस आओ, तुम्हारे काम में कोई देरी नहीं होगी। लगता है वो व्यक्ति भी कपड़ा व्यापारी है। शायद वो उनकी मदद कर सकता है। कंपनी को निर्देश दो, अगर मिस जाओ को कुछ चाहिए पूरी ताकत से उनकी मदद करो। हाँ, मुझे लगता है क्या वो परिवार उनके खिलाफ जरूर कुछ करेगा। नमस्ते, आप क्या खरीदना चाहते हैं? मुझे 10 बोल्ट कपड़ा चाहिए। कृपया अपने दुकान का देसी कपड़ा दिखाइए। ठीक है, सब अंदर है, तुम खुद देख लो। यह सब क्या बेकार है? क्या तुम ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? हमारी मिस क्याओ ने कहा है तुम सिर्फ यह बचा हुआ कपड़ा खरीदने लायक हो। चाहो तो 10 रुपए में ले जाओ, नहीं तो दरवाजे से दाएं मुड़ जाओ। अलविदा। तुम मैं आपकी दुकान के खिलाफ शिकायत करना चाहता हूँ। आप लोग नकली सामान को असली बताकर बेच रहे हैं। इस स्कार्फ को देखिए, मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई साहब, यह स्कार्फ मैं आपको रिफंड दे देता हूँ, ठीक है? नहीं, बाकी सभी को हैचिंग से आया हुआ सामान मिला है। मैंने इस स्कार्फ के लिए इतनी देर इंतजार किया है। आपको मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। क्या मैं देख सकता हूँ?
मैडम, मैं आपके लिए इसे नए तरीके से स्टाइल करके दिखाता हूँ, ठीक है? ओह, आपको तो अच्छी समझ है। यह हैचिंग वालों का तरीका है। तो फिर आप मेरे लिए ट्राई करके दिखाइए। मैडम, आपके ड्रेसिंग स्टाइल से लगता है आप एक टीचर हैं। आमतौर पर आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत चटकदार नहीं होता। इस स्कार्फ का रंग थोड़ा ज्यादा चटक है, लेकिन इसमें दूसरे रंग भी हैं जो इसे बैलेंस कर देते हैं। मैंने इसे अलग तरीके से बांधा है। आप मिरर में देखिए। हम्म, तुम्हारी बोली तो बड़ी पैनी है लड़की, और हाथ भी बड़े चुस्त हैं। सच कहूँ तो मैं एक दर्जी हूँ। मैं शहर में एक कपड़ों की दुकान खोलने वाला हूँ। सब कहते हैं टीचर्स की नजर अच्छी होती है, तो उस समय आशा है आप मेरी दुकान पर जरूर आएंगी। जरूर, जब दुकान खुलेगी तो मैं अवश्य आऊंगी। तुम्हें कैसे पता चला कि वह टीचर हैं? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, दुकान से कपड़ा खरीदने की सोचना भी मत। क्या टेक्सटाइल मिल के बारे में जानते हो? क्याओ की बेटी ने तुम्हें कपड़ा बेचने से मना किया है। क्या तुमने नहीं देखा कि उसकी उंगलियां बहुत खुरदरी हैं और उंगलियों के सिरों पर चाक का पाउडर लगा है जो धोता नहीं? जो हैचिंग का सामान खरीद सकता है और उंगलियां ऐसी हैं, तो वह सिर्फ एक टीचर ही हो सकता है जो रोज चाक से लिखता है। ओह, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को मत बताना। क्यों टेक्सटाइल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। वे कपड़ा सप्लायर्स का पैसा नहीं दे रहे। मेरा भाई भी एक सप्लायर है। अगर तुम पैसे दे सकते हो तो। चिंता मत करो, मैं कैश में भुगतान करूंगा, क्रेडिट पर नहीं। तुम्हारा पता क्या है? मैं अपने कजिन को तुम्हारे पास भेज दूंगा। यह पता ही काफी है, धन्यवाद। क्या आप झाओ मालिक हैं? जी हाँ, आप ही सनमई के कजिन हैं ना? बैठिए। मेरा परिवार लंबे समय से क्याओं को सप्लाई करता आया है। भले ही पेमेंट थोड़ी देर से हो, लेकिन बड़ी कंपनी है, स्थिरता चाहिए। आप अभी नई दुकान खोल रहे हैं, ये जोखिम। भाई साहब, पहले कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। पहले खा लीजिए, फिर बात करेंगे। मैं शर्मिंदा नहीं होता। क्या उन्हें मेरा पैसा बहुत समय से रोक रखा है। बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। मेरे पास पूरा परिवार है। भैया, मुझे पता है आप हमेशा बड़े कारखानों को सप्लाई करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। पैसा कमाने वाला ही अच्छा होता है। देखो शेनचिंग और हाइचिंग कितने अमीर हो गए हैं। यही हमारा भविष्य है। हमें सोच बदलनी चाहिए। पैसा कमाना सबसे जरूरी है। अगर आपको डर है कि मैं नियमित नहीं खरीदूंगा, हम पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मैं अग्रिम भी दे सकता हूँ। यह पैसा आप ले जाइए, बाद में सामान भेज दीजिएगा। मैंने आपकी और क्याओ मैडम की बात सुनी है। अगर मैं अकेला होता तो कपड़ा आपको बेच देता, लेकिन क्याओ परिवार का दबदबा है। मेरा पूरा परिवार है। एक गलती से पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। छोड़ो। भैया। अरे तुम यहां, तुम और झाओ बॉस जानते हो? बिल्कुल, मिस झाओ प्रेसिडेंट की अच्छी दोस्त है। ये प्रेसिडेंट जियांग है। हाइचिंग से खास आपके लिए फैशन मैगजीन लाए हैं, मुझे भेजा है। आपका और प्रेसिडेंट जियांग का बहुत शुक्रिया। मैं जरूर पढ़ूंगा। वैसे अगर आप भैया के दोस्त हैं, तो क्या आप उन्हें समझा सकते हैं? मैं उन्हें कपड़ा बेचने के लिए मना रहा हूँ। पैसे दे रहा है, क्यों नहीं बेचते? क्याओ परिवार से डर लगता है। डरने की क्या बात? क्याओ परिवार कुछ नहीं करेगा। शायद आप नहीं जानते, मिस झाओ बहुत ताकतवर है। उन्होंने प्रेसिडेंट जियांग की जान बचाई थी। प्रेसिडेंट जियांग। तो मिस झाओ को क्याओ परिवार से डरने की जरूरत नहीं। बाहर की अफवाहें भी झूठी है। बाहर क्या कह रहे हैं? कहते हैं आपने मिस क्याओ को नाराज कर दिया। जल्द ही जियांगचिंग से निकाल दिए जाओगे। मुझे रखना क्याओ परिवार की उदारता पर है। जियांगचिंग में बड़ा बनना मेरी काबिलियत पर। वाह, मिस झाओ सच में कमाल की है। मैं और नहीं सोचूंगा। गोदाम का सारा कपड़ा आपको बेच दूंगा। थोड़ी देर में भिजवा दूंगा।
जाओ बॉस, मैं सिर्फ सफेद कपड़ा बेच सकता हूँ, रंगा हुआ नहीं। क्या वो परिवार का एकाधिकार है, हमारी क्षमता नहीं। यह टेक्सचर चीनी पेंटिंग स्टाइल के कपड़ों के लिए परफेक्ट है। कोई बात नहीं, मैं कपड़ा रंग सकती हूँ। क्या वो परिवार के पास अपना खास हुनर है? मेरे पास भी है, बस रंग की कमी है। लू वाई के गोदाम में होना चाहिए, उससे खरीद लो। रंग मुझे नहीं बेचा जा सकता, पहले बॉस लू ने मुझसे वादा किया था। पहले की बात अलग थी, अब की अलग है। वह माल हम विदेशी व्यापार के लिए भेज रहे हैं। विदेशियों ने ऊंची कीमत लगाई है। क्या आपने टैन सेक्रेटरी की बात नहीं सुनी? लगता है बॉस लू को कोई गर्लफ्रेंड है। हाँ, जो लोग अफवाहों का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, हर फायदा उठाने की कोशिश न करें। इस छोटे से समय में मुझे रंग कहाँ से मिलेगा? क्या शर्त वाकई हार जाऊंगी? बहुत बुरा लग रहा है। मिस जाओ, क्या आपने तय नहीं किया था? आज कंपनी जाकर रंग लेना था, आप क्यों नहीं गई? मैं आपके लिए ले आया हूं। यह पहले के बाजार भाव के हिसाब से है, मैं पहले अग्रिम दे रहा हूँ। बाकी का कर्जा लिख दूंगा, 10 दिनों में चुका दूंगा। नहीं नहीं, बॉस लू ने सब व्यवस्था कर दी है। ये सामान आपके लिए उपहार है। व्यापार की बात व्यापार ही रहने दो, पहले मैंने ठीक से नहीं सोचा था। अरे मिस जाओ, आप मना ना करें। अगर मैंने आपका पैसा ले लिया तो बॉस लू नाराज हो जाएगा। साझेदारों को चीजें साफ रखनी चाहिए। अरे मिस जाओ, आप इतनी समझदार हैं। क्या आपको हमारे बॉस लू के दिल की बात समझ नहीं आती? मैं चलता हूं। मिस जाओ, आप जवान लोग इतने सीधे क्यों नहीं होते? बाद में आपको पता चल जाएगा। उसके दिल की बात समझने की क्या बात है? चलो छोड़ो, पहले काम करते हैं। आते जाते रुकिए, अच्छे कपड़े इंतजार नहीं करते। मौका है, कपड़े अच्छे हैं या नहीं देखने से पता चलेगा। कीमत कैसी है पूछो तो पता चले। क्या आप अभी तक एक अच्छा कपड़ा न मिलने से परेशान हैं? यहाँ आकर देखो, कोई न कोई डिजाइन आपको पसंद आएगा। मैं सिर्फ कपड़े नहीं बेचता, बल्कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता भी देता हूँ। ग्राहक संतुष्टि मेरा लक्ष्य है। यह कपड़ा मैं जो आमतौर पर खरीदता हूँ उससे अलग क्यों है? क्या अंतर है? क्या सब काला और सफेद नहीं है? गांव के दर्जी की दुकान के कपड़े भी इससे बेहतर हैं। मैं अपनी बेटी के लिए नहीं खरीदूंगी, अगर खरीदना ही है तो लाल रंग का लूंगी। दीदी, आपको पता नहीं मैं जो बेच रहा हूँ वह चाइनीज स्टाइल के कपड़े हैं। चाइनीज स्टाइल क्या चीज है? हमारे पूर्वज चित्र बनाते थे ब्रश से, आप जानते ही होंगे। काले रंग को स्याही भी कहते हैं, हजारों साल की संस्कृति है। मेरे ये चाइनीज स्टाइल के कपड़े आम कपड़ों से पहनने का तरीका भी अलग है। चलो मैं पहन कर दिखाता हूँ, कैसा लगता है? तुमने क्या पहना है इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम खूबसूरत हो, कुछ भी पहनो अच्छा लगेगा। आओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो इस लड़की को सुंदर बनाकर दिखाओ। बहुत बदसूरत है, हा हा हा। दीदी, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी त्वचा भी पीली है। इतने सुंदर कपड़े, मैं इसके लायक नहीं हूँ। बकवास मत करो, लड़कियों को आत्मविश्वासी होना चाहिए। पीली त्वचा हमारी पहचान है, इसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है यह तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। अरे वाह, उसके बारे में कहा तो वह और भी घमंड करने लगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया। क्या तुम सच में गौरिया को मोर बना सकती हो? कपड़े बेचने वाले, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं देखूंगी कि तुम क्या करते हो। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये सारे कपड़े सभी को दे दूंगा। घर ले जाकर चलाना, ऐसा है। अच्छा, यह तुमने कहा पोछा बनाना है। याद रखना, यह तुमने कहा है। ठीक है, चलो। देखो, हे भगवान, सच कहूँ तो यह लड़की इसे पहनकर बहुत सुंदर लग रही है। गौरिया सच में मोर बन सकती है, टीवी वालों जैसी। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक लूंगी। दीदी, हमारे पास सिर्फ यह काला रंग नहीं है, हमारे पास लाल रंग भी है, जो कपड़ों की दुकान के लाल कपड़े से कम नहीं है। कहाँ कम नहीं है? मैं देखती हूँ। कपड़ों की दुकान में वही पुरानी चीजें हैं, बिल्कुल बोरिंग। यह लड़की तो बहुत खास लग रही है। आओ इधर, तुम्हें मेरी यह खास कोट दिखाती हूँ।
बिल्कुल नया स्टाइल। सब खरीदारी करने आए हैं, कौन किससे कम है? वह खरीद सकती है, मैं नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? अगर आपको पसंद है तो आप भी देख सकती हैं। सबको पसंद आएगा, आओ सब देखो। हम भी चुनते हैं। सुंदर, यह कोट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक है। अगर आपको पसंद आए तो देख सकते हैं। हमारे कोट बाजार में सबसे अलग हैं। सच कहूँ तो फैशनेबल लोगों पर यह बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी एक लेने का मन कर रहा है। मेरी बेटी का शरीर उसके जैसा है, क्या तुम्हें लगता है मैं उसके लिए एक ले लूं? लाल रंग का कोट कैसा रहेगा? अरे बस करो, उस लड़की की कमर निकली है, तुम्हारी बेटी की कमर पलाश की जैसी हो गई है, क्या यह कोट उस पर होगा? सच में तुम कैसी बात करते हो? दीदी, अगर साइज फिट नहीं आता तो हम प्राइवेट में तुम्हारे लिए बना सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरों की नकल करने वाले कपड़ों में क्या खास है? हमारे कियाओ कपड़ों के मॉल में देखो, हमारे कियाओ कपड़ों के मॉल में देखो। अमेरिका से आया हुआ विदेशी माल, हमारा तो असली है। सूट जैकेट सिर्फ हमारे पास है, इनकी तरह नहीं, जोड़ तोड़ कर बनाई गई चीजें। हाँ, पहनने में शर्म भी नहीं आती? हम औरतों को खुद पर थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। मैंने क्या चुराया है? यह तो देशी स्टाइल है, हमारे देश की चीज है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने पहनी थी, तब अमेरिका कहाँ था? तुम लोग हमारे पूर्वजों की चीजों को इतना समझते हो तो बेहतर है गर्दन काट लो और अमेरिका में जन्म लो। तुम गड़बड़ी मत फैलाओ। पुराने लोग ऐसे नहीं पहनते थे, कपड़े इतने छोटे। पता नहीं चलता, लगता है बेचने आई हो। अब नया जमाना है, वह जो चाहे पहने। तुम हर चीज में टांग अड़ाते हो, क्या तुम लोगों के पेशा पाखाने भी देखोगे? उसकी परवाह मत करो, बेझिझक पहनो। बिल्कुल सही कहा बहन, ये कौन से कुत्ते बिल्ली आ गए? दूसरों के पहनने में क्यों टांग अड़ा रहे हो? मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी भी ऐसी सुंदर कपड़े पहने। बहन, ये दोनों कपड़े कितने के हैं? मैं खरीद लेती हूँ। अरे कितनी हलचल है। मिस आओ, आपने जो कहा हमने सुना, बहुत अच्छा कहा। हमारे देश का हजारों साल का इतिहास है, विदेशियों से कम नहीं। सच में आत्मविश्वास की कमी है, हम आपसे सीखेंगे। और पहले ही खुल चुका है, फिर क्यों क्या हो टेक्सटाइल फैक्ट्री। एक आधी कार कर रही है, मैनेजर क्या हो। आपकी सोच में बड़ी समस्या है, ये पूंजीवादी तरीका है जो बिल्कुल अनुमति नहीं है। चेयरमैन जियान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये लड़की जो सूट पहने हुए है थोड़ा परिचित सा लग रहा है। क्या ये याया? यह सूट हमारी क्या टेक्सटाइल फैक्ट्री का है। मैंने डिजाइन देखा है, फैक्ट्री में नमूना भी है। छाओ नानशिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे चोरी छिपे काम करते हो। छाओ नानशिंग, तुमने हमारी क्या फैक्ट्री की चीज चुराई। खुद को बढ़ा छाकर दिखा रहे हो, चोर। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी क्या फैक्ट्री में मेन सूट तो है, लेकिन मैंने इसे वुमेन सूट में बदल दिया है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो खरीदी हुई चीज को बदलने से रोके। डिजाइन चुरा लो, मैं और नए डिजाइन बना सकती हूँ। और क्या याया, तुमने तो सिर्फ एक ही चुराया है। मेरे दिमाग में और भी बहुत कुछ है मिस क्याओ। चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त यह कि मैं एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोलूंगी। कम समय में टर्नओवर 30 लाख तक पहुंच सकता है। 30 लाख? छाओ नानजिंग, दिन दहाड़े तुम सपने देखने लगे हो क्या? बस यह बताओ कि शर्त लगाने की हिम्मत है कि नहीं, क्योंकि तुम क्या परिवार की बेटी हो। क्या इतनी छोटी सी शर्त पर भी चलने की हिम्मत नहीं है? मजदूरों की महीने की तनख्वाह भी सिर्फ 600-700 रुपए होती है। वह सिर्फ एक छोटे से कपड़ों की दुकान से 30 लाख का टर्नओवर कैसे कर सकती है? हाँ, शर्त मंजूर। तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। 3 महीने बाद मेरी कपड़ों की दुकान का टर्नओवर 30 लाख होगा। तुम क्या याया, अखबार के सबसे बड़े हिस्से में लिखोगी कि तुम एक बेवफा हो, पूरी सच्चाई बताओगी। तुमने सुनयू के साथ कैसे धोखा किया, और पूरे जियांगचेंग को पता चलना चाहिए। मैं झाओ नानजिंग, सुनयू से अब कोई लेना देना नहीं रखती। तुम झूठ मत बोलो, मैं बेवफा नहीं हूँ। अगर तुम हार गए तो जियांगचेंग से निकल जाओ और कभी यहाँ नहीं दिखना। ये सब बचकानी बातें हैं। बूढ़े क्या हो, तुम इतने बड़े हो गए हो, अब इसमें क्यों पड़ रहे हो? ठीक है, सुना है क्या डोंग ने तियानशान मिंग्यू शहर का वह रिसोर्ट खरीदा है। अगर मैं हार गया तो जियांगचेंग छोड़ दूंगा, अगर मैं जीत गया तो रिसोर्ट भी मेरा होगा। पिछले जन्म में सरकार ने जियांगचेंग को बहुत विकसित किया। इस रिसोर्ट को तोड़ने के लिए लगभग 50 लाख मिले। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। तुम्हें सब कुछ क्यों चाहिए? तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा कैसे हो गया? मेरी और तुम्हारी शर्त सिर्फ यह थी कि तुम हारने पर सच स्वीकार करोगे। अब तुम्हारे पिता ने शर्त बढ़ा दी है कि अगर मैं हारा तो जियांगचेंग छोड़ दूं। मैं क्यों न बढ़ाऊं? या फिर तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है कि हम जैसे अकेले लोगों को नीचा समझता है? पापा, ठीक है, मैं मानता हूँ। नानयू, क्या तुम नानयू हो? क्या तुम मुझे याद करती हो? हाँ मैं हूँ। क्या मेरा हेयर क्लिप अभी भी तुम्हारे पास है? ओह,
मैं ले आई हूं, मैं ले आई हूं। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ है? क्या मैं देख सकती हूं? अरे नहीं, मेरे चेहरे पर हाल ही में पिंपल्स हो गए हैं। किसी को नहीं दिखाना चाहती, डरती हूँ कि कोई मजाक उड़ाएगा। ठीक है, मैं नहीं देखूंगी। जब ठीक हो जाओगी तब देख लेंगे। तो वैसे उस हेयर क्लिप पर खून कैसे लगा? क्या तुम्हें चोट लगी है? अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे जरूर बताना। मैं पहले वाली नहीं रही। अब मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। सच में? क्या तुम एक औरत हो? वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे परेशान कर रही है, मुझे मार डालने वाली है। जामनान सिंह, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। शायद तुम गलत याद कर रहे हो। मैं गलत नहीं हूँ। वह चाहे राख हो जाए, मैं उसे पहचान लूंगा। तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ था? शायद कुछ गलतफहमी हो गई हो। कोई गलतफहमी नहीं, वह एक घृणित औरत है। वह कितनी अजीब है। आवाज और शक्ल भी कुछ जानी पहचानी सी लगती है। अच्छा, जब से तुम आए हो तुमने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। लुहुआई भैया, क्या तुम भूल गए? कैसे भूल सकता हूँ? लू हुआई भैया। तुम कहाँ गए थे? मेरे डिजाइन किए कपड़े बहुत लोगों को पसंद आए। बहुत सारे ऑर्डर हैं, कपड़ा भी कम पड़ रहा है। मुझे अब कपड़ा रंगना होगा। मैंने कियाओ याया के साथ एक शर्त भी लगाई थी। हमारे बॉस लू अपने निजी काम में व्यस्त है। वो बचपन की एक लड़की को ढूंढ रहे थे जिसके साथ वो खेला करते थे। अब मिल गई है। पता चला कि वह अपनी बचपन की प्रेमिका को ढूंढने गए थे। क्या शर्त लगाई थी? कुछ खास नहीं, बस 3 महीने में 3 लाख कमा पाऊंगी या नहीं। अगर नहीं कमा पाई तो जियांग चेंग छोड़ दूंगी। तियान शानमिंग चेंग की बात अब जरूरी नहीं है। पैसा कमाना अंडरवियर की तरह है, खुद को आरामदायक लगे तो काफी है। इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। 3 लाख? इतना ज्यादा? क्या तुम कर पाओगी? जियांग चेंग की लाइफस्टाइल दूसरे शहरों से ज्यादा महंगी है, लेकिन पेट भर खाना ही एक अच्छी जिंदगी है आम लोगों के लिए। क्या कपड़े बनाने की क्षमता है? तुम चिंता मत करो, मुझे जनता के बारे में उतना नहीं पता जितना बॉस लू को पता है, लेकिन बेसिक चीजें समझती हूँ। अच्छा है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जरूरत नहीं, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग प्रेसिडेंट के साथ जुड़कर मुझे एक तरफ धकेल दिया। मिस झाओ, तुम्हारा रुख बदलने का तरीका बहुत तेज है। मिस झाओ, आप ये मत भूलिए, अगर हमारे बॉस लू नहीं होते तो आप जियांग प्रेसिडेंट का चेहरा भी नहीं देख पाती। कैसे बात कर रहे हो? मिस झाओ से माफी मांगो। जरूरत नहीं, दूसरों के मुंह पर ताला नहीं लगा सकते। जो कहना चाहे कह दे। मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूं। रुको, बॉस लू, और कुछ? छोड़ो, कुछ नहीं। एक औरत द्वारा इस्तेमाल किया जाना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव था। मैंने कहा नहीं किराए पर दूंगा, 3 गुना किराया भी नहीं। दीदी, बेटी, ये घर तुम्हें किराए पर नहीं मिलेगा। ऊपर से संदेश आया है। सोचो, किसी को नाराज तो नहीं किया? इस जियांगचेंग में आम आदमी का कुछ बन पाना बहुत मुश्किल है। आपका मतलब है अच्छा कियाओ परिवार खुद को राजा समझते हैं। दादा, मैं समझ गया। धन्यवाद। दादा, अगर दुकान नहीं मिलेगी तो सड़क किनारे का घर खरीद सकती हूँ। 3 गुना दाम दूंगी और हर तिमाही में आपके परिवार को 2 नए कपड़े मुफ्त दूंगी। तो मैं तुम्हारे नए कपड़ों का इंतजार करूंगा, छोटी दर्जन। कैसा रहा? वह बस गई। झाओ ने पूरे जियांगचेंग में पूछा, हर छोटी बड़ी दुकान पर कुछ नहीं हुआ। वह लू के दुकानों पर नहीं गई। खैर, उसने दादा याओ का इशारा समझ लिया और सड़क किनारे एक घर खरीद लिया। दिमाग तो चलता है। कितनी परेशान करने वाली औरत है। उसका 3 लाख का दाव कैसे पूरा होगा? दादा, वहीं रख दीजिए। ठीक है। यह क्या हो रहा है? देखो, यह घर को दुकान में बदल रही है। सच में अक्लमंद है।
एक तरफ दुकान चलाओ, एक तरफ खाओ सो। किराया बच गया। कैसी दुकान? अगर होटल होगी तो मैं नहीं जाऊंगी। कल रात नहाते काटते समय नाखून गिर गए तो? हाँ, सही कहा। सुना है दर्जी की दुकान है। सुनो, इसके कपड़े बड़े सुंदर हैं। यह तरीका आम दुकानों से अलग है। इसे क्या कहते हैं? क्या? प्राइवेट एंटरप्राइज? हाँ, यही। क्या यह भरोसेमंद है? दादी जी, अंदर आकर बैठो। आपने ठीक कहा। मैं यहाँ एक दर्जी की दुकान खोल रही हूँ। उस समय आप सभी का सहयोग मिलेगा। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए सोडा लाता हूँ। अच्छा, सोडा मिल गया। धन्यवाद बेटी। शुक्रिया। आओ। धन्यवाद बेटी। क्या तुम अकेले सब संभाल लोगी? चलो चलो, तुम बस फालतू की बातें करती हो। लाओ जी, तुम क्या कर रहे हो? वह मुझे सोडा पिला रही है। चलो चलो चलो, चलते हैं। चलो देखते हैं झांग परिवार के आदमी को। इतनी जल्दी उसे ले जाना जरूर कुछ बात है। हाँ बिल्कुल, चलो देखते हैं। बाद में बोतल वापस कर देंगे। चलो चलते हैं। सावधान, चलो चलते हैं। क्यों टेक्सटाइल फैक्ट्री का कर्मचारी दिलचस्प हो गया। तुम क्या कर रहे हो? मुश्किल से मुफ्त का सोडा मिला था पीने को। याद रखो, उस औरत से दूर रहना। उसने क्यों टेक्सटाइल फैक्ट्री को नाराज कर दिया है। अगर तुम नहीं चाहते कि हमारा परिवार भूखा रहे तो मेरी बात मानो। चलो। कपड़े ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, बहुत सुंदर। तुम्हारी दर्जीगिरी बहुत अच्छी है। डिजाइन हमें दिखा दिए, डर नहीं कि हम सीख लेंगे। इसकी बारीकियां हम समझ भी नहीं सकते। इतने चमकीले कपड़े हमें कहाँ मिलेंगे? इस बार शहर आना बहुत अच्छा रहा। मेरी शादी के दिन मैं इसी कपड़े से कपड़े बनवाऊंगी, बहुत खूबसूरत लगेंगे। यह कपड़ा। चलो उससे बात करते हैं। चलो बेटी, तुमने हमें सोडा पिलाया, हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तुमने यह दुकान खोलकर इतने लोगों को बुला लिया। हमें सोने नहीं देते। हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे रोज बुरे सपने देखते हैं। यहाँ आने जाने वाले लोग बहुत हैं, उस पर बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल सही। चाची, आपका मतलब है? मैं नहीं सुनूंगी, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। यह दुकान मैंने खरीद ली है, अब मेरी है। मैं कहाँ जाऊँ? क्या तुम मेरे जाने का खर्चा लोगी? मैं नहीं सुनूंगी, तुम्हें जल्दी जाना होगा। अगर नहीं गई तो मैं रोज आऊंगी और तुम्हारा काम बंद करवा दूंगी। मेरी शीशे की अलमारी 200 रुपए की है, टूटी तो भरनी पड़ेगी। बेइंसाफी है, इतना अच्छा घर। उसने दुकान बना ली है जिससे हमारी नींद खराब हो रही है। वाह वाह, वह ताकत दिखाकर दूसरों को दबाती है। बस करो। क्या तुम लोग यहाँ परिवार की तरफ से आए हो? मैंने यह दुकान खरीद ली है। आने वाले दशकों में पड़ोसी सिर्फ मैं ही रहूंगी, वे नहीं। जो तुम्हें खोखले वादे करते हैं। या अब क्या करें? तुम मेरी दुकान के कपड़ों को गौर से देख सकते हो। कौन सी चीज कियाओ परिवार से कम है? कुछ समय बाद मैं कियाओ परिवार को पीछे छोड़ दूंगी। तब तुम लोग हीरो बन जाओगे। हाँ, यहाँ का सामान वाकई बढ़िया है। सच में। शायद यह कियाओ टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद हो जाए। चुप रहो। कियाओ टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती। मेरे पति को भी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अगर तुम्हारे पति की नौकरी चली जाए, मैं उन्हें नौकरी दिलवाऊंगी और हर महीने तुम सबको एक नया कपड़ा दूंगी। कपड़ा चुनने की आजादी होगी। सच में? हम कोई भी कपड़ा चुन सकते हैं? क्या हम नायलॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं? बिल्कुल। यह सुंदर है, कपड़ा अच्छा है, सच में अलग है। हमारी फैक्ट्री के कपड़ों से ज्यादा चमकदार है। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि लड़कियों को पसंद आता है। मैंने खुद रंगे हैं, फैक्ट्री के कपड़ों जैसे नहीं हैं। चुप रहो, तुमने लोगों को डरा दिया। कोई बात नहीं, अच्छी चीज खुद बिक जाती है। हमारे कपड़े बेहतरीन हैं, क्वालिटी अच्छी है, ग्राहक जरूर आएंगे। यह बात सही है। अच्छा है। झाओनन सिंह, तुम यह छोकरी दुकान खोलने के पैसे हैं पर भाई को नौकरी दिलाने के नहीं। यह कौन है? क्या हुआ? मैंने मुश्किल से तुम्हें पाला है। शहर में आराम कर रही हो, मेरी परवाह नहीं। वह तुम्हारा सगा भाई है, मुझे छोड़ो, पर उसे तो देखो। तुम अपने भाई को भी नहीं संभालोगी? वह झाओ परिवार का इकलौता बेटा है। सुनो, अगर भाई का साथ नहीं दोगी, शादी के बाद तुम्हारी रक्षा कौन करेगा?
मरने के बाद पितृपक्ष में जगह नहीं मिलेगी। झाओ परिवार की पूजा का हक नहीं मिलेगा। तुम्हारे भाई के बच्चे ही तुम्हारी पूजा करेंगे बेटी। एक बात मानो, औरत के लिए भाई का होना जरूरी है शादी के बाद। अगर पति मारे तो भाई बचाव करेगा। और हाँ, अगर तुम्हारा बेटा होता तो ठीक था, लेकिन अगर लड़की हो गई तो तुम्हारा भतीजा ही तुम्हारा सहारा बनेगा। उसकी हालत देखो, उसके पास वंशज कहाँ होंगे? कौन सी लड़की उससे शादी करेगी? इसलिए तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपने भाई के लिए एक बहू लानी होगी। देखो, तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, कुछ 100 रुपए दे दो। तुम्हारा भाई एक गांव की लड़की से शादी कर लेगा। यह तो बहुत आसान बात है। मेरी क्या मजाल। पहली बात, तुम मेरी असली माँ नहीं हो। दूसरी बात, वह मेरा असली भाई भी नहीं है। मेरे साथ क्या लेना देना? अगर फिर यहाँ शोर मचाया तो मेरे घर से निकल जाओ। याद रखो, जिस घर में तुम रह रहे हो वह मेरा है। गुस्सा आ गया तो मैं तुरंत घर बेच दूंगा और तुम्हें सड़क पर सोना पड़ेगा। तुम घर नहीं बेच सकती। अगर तुमने घर बेच दिया तो हम माँ बेटी कहाँ रहेंगे? तुम्हारे पास एक हफ्ते का समय है, बाहर निकल जाओ। जब तक तुम किसी के बहकावे में नहीं आई थी, मैं तुम्हें तुम्हारे मेरे पिता की देखभाल करने के लिए एक मौका देना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुरंत घर बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगी। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। अब क्या होगा? कृपया इन दादी माँ को बाहर निकाल दो। मैं सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगी। बहुत अच्छा। हाँ से देखो, तो यह असली माँ और भाई नहीं थे। हाँ, बिल्कुल असंबंधित लोग। बेहुदा, बाहर जाओ। चलो चलो, झाओ नैनसिंग, तुम मेरे साथ रहो। यह मामला खत्म नहीं हुआ। बाहर जाओ। तुम मेरे साथ रहो, बाहर जाओ। वह झाओ नैनसिंग बहुत शैतान है। मैंने इतना कुछ किया, लेकिन आखिर में सब उसके लिए ही हुआ। प्रचार हो गया। बड़ी बहन, सुना है झाओनिन सिंह के स्टूडियो में बहुत सारा सामान है, जियांगचे में भी नहीं मिलता। हमें कुछ सोचना चाहिए। यहाँ तक कि लोग कहते हैं झाओनिन सिंह की छोटी सी वर्कशॉप अगली कियाओ कंपनी बन जाएगी। बकवास। झाओ नैनसिंग कैसे हमारी कियाओ कंपनी के बराबर हो सकती है? उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। तुम उसके स्टूडियो को तोड़ने के लिए लोग भेजो। जी, बड़ी बहन। क्या तुम यहाँ की मालकिन हो? तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। भैया के साथ 2 दिन खेलो। भैया, तुमसे आधी सुरक्षा फीस लेता हूँ, कैसा रहेगा? ये किस जमाने की बात कर रहे हो? अभी भी सुरक्षा फीस? तुम लोगों को लगता है पुलिस कुछ नहीं करती? हम अच्छे से बात कर रहे हैं, मौका मत गंवाओ। सुरक्षा फीस दो, तभी तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, नहीं तो। रुको, मैं चेतावनी देता हूँ, ये कानून का राज है। जेल की हवा खाना आसान नहीं। क्यों भैया, इससे बहस क्यों कर रहे हो? बस एक छोटी सी लड़की है, आसानी से निपट लेंगे। इसकी दुकान तोड़ दो, देखते हैं कितनी बड़ी बात करती है। ये जंगली आदमी कहां से आया? तुम छोटी सी औरत हो, तुम्हारे पास तो बहुत जंगली आदमी है। बस पैर फैलाओ और अपनी जुबान संभालो। तुम ठीक हो? लू हुआई, तुम ठीक हो? तुम जानते हो ये कौन है? तुम्हें भेजने वाले SI फैक्ट्री वाले हैं। उनकी हिम्मत नहीं उसे छूने की। तुम खत्म हो। तुम छोटी सी औरत हो, बड़ी बातें करती हो। तुम मुझे डरा रही हो। अंदर कुछ गड़बड़ लग रहा है। जल्दी पुलिस को बुलाओ। कई आदमियों की आवाजें सुन रहा हूं। जल्दी लोगों को बुलाओ। भैया, हमें जल्दी चलना चाहिए। ये आदमी शायद सामान्य नहीं है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, तब हम नहीं निकल पाएंगे। चलो भागते हैं। तुम ठीक हो? हम अस्पताल चलते हैं। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। मत जाओ, अब ठीक है। ठीक है, मैं नहीं जा रहा। तो क्या तुम उठ सकते हो? जमीन पर मत बैठो। आओ, धीरे से। शायद बस चोट लगी है। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? तुम मेरे साथ थोड़ा रुको।
हाँ, माफ करना। मैं दवा और बर्फ लाता हूँ। क्या तुम सच में मेरे नानियों हो? जाग गए? तुम ठीक हो? अभी भी चक्कर आ रहे हैं? तुम अपनी फिक्र करो, मेरी सेहत तुमसे कहीं बेहतर है। तुम ठीक हो तो बस। एक पल भी आराम नहीं। ऐसी हालत में भी काम में लगे हो। कल रात। शुक्रिया। आखिरकार हम साझेदार हैं। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुमने मुझे बचाया। अगर कल तुम नहीं होते, मुझे नहीं पता कि क्या होता। वो गुंडे पकड़े गए हैं, गंजाबली। कह रहा है कि तुमसे नफरत थी, जानबूझकर तुम्हें परेशान किया। पीछे के खिलाड़ी का जिक्र तक नहीं किया। उस पिता बेटी के अलावा मुझे कोई और नहीं सूझता। या उजीडोंग सच में बहुत गिरा हुआ इंसान है। गंजाबली और उसके साथी या तो बलात्कार के दोषी हैं, या डकैती के। उसने जानबूझकर उन्हें तुम्हें परेशान करने के लिए भेजा। सचिव टैन, आदेश दो कि आज से लू परिवार या परिवार के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। बॉस लू, कियाओ समूह जियांगजेंग में हमारे बाद सबसे बड़ी कंपनी है। हमारे बीच आपसी लाभ का संबंध है। अचानक सहयोग बंद करना हमारे लिए भी नुकसानदेह है। ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यही तय करते हैं। कियाओ समूह जियांगजेंग में सर्वशक्तिमान है। कियाओ हीडोंग बहुत चालाक और धूर्त है। कियाओ याया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लगता है उस शर्त से ही शुरुआत करनी होगी। अरे व्यस्त हो? एक तरफ मर्दों की देखभाल, दूसरी तरफ काम। एमडी को ने तुम्हें जेब खर्च भी नहीं दिया। कह दिया न कि मेहनत बेकार है। एक मजदूर को भी तनख्वाह तो देनी पड़ती है। भूल ही गया था, हमारे बीच एक 3 लाख की शर्त भी है। तुम यह नहीं सोच रहे कि इस छोटी सी दुकान से मुझसे 3 लाख की शर्त जीत लोगे? मेरे ख्याल से सनवायु ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम पागल हो गए हो और अब पागलपन कर रहे हो। किस मर्द की देखभाल? बॉस लू तो चोटिल होकर अस्पताल में है। तुम्हें कैसे पता चला? बॉस लू ने खबर को दबा दिया था। तुम्हें कैसे पता? लू वाई के आसपास कियाओ हीडोंग के लोग हैं। अरे तुमसे बहस करने का मन नहीं। मेरी अपनी जानकारी के स्रोत है। तुम अपनी फिक्र करो। बहुत सुंदर है। क्या विचार करोगे? सच कह रहे हो? बस इस ड्रेस को पहनकर 3 दिन तक बारी बारी से दरवाजे पर खड़े रहना होगा और यह ड्रेस हमारी हो जाएगी। हाँ, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें लंबे समय तक नौकरी पर रख सकता हूँ, यहाँ मेरे पास काम करने के लिए, मजदूरों की तरह। इतनी सुंदर मॉडल यहाँ है। मुझे यकीन नहीं होता कि जियांगजेंग की औरतें इससे प्रभावित नहीं होंगी। उसके कपड़े कितने सुंदर हैं। क्या यह इस दुकान में बने हैं? यहाँ नया दर्जी का दुकान कब खुला? यह रंग कितना चमकीला है। चलो देखते हैं। चलो चलो। स्वागत है। सब लोग थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में सबका रजिस्ट्रेशन करूंगा। दीदी, आज कितने लोग हैं? हमारे मॉडल का आकर्षण बहुत जबरदस्त है। कोई चारा नहीं, मैं भी व्यस्त हूँ। खैर तुम हो। दीदी, यह तुम्हारे कपड़े बनाने का हुनर है पूरे जियांगजेंग में। कुछ ही कपड़े हैं जो हमारे बराबर हो सकते हैं। अरे दीदी, तुम्हें पता है, सुना है कि अब जियांगजेंग की बड़े घरों की लड़कियां हर कोई गर्व महसूस करता है जब वे तुम्हारे बनाए कपड़े पहनती हैं।
कहते हैं कुछ लोगों ने खास तौर पर लाइन लगाकर जगह बुक की है ताकि वे इसे बेच सकें। इतनी धूम है, यह तो ब्लैक मार्केट वालों तक पहुंच गया है। इन दिनों तुम काम पर आई हो, मैं सिर्फ कपड़े बनाने में व्यस्त रही, ध्यान ही नहीं दिया। अरे व्यस्त हो, सामान पैक कर लिया? अरे मेरा दिल नर्म हो गया। मैंने तुम्हें जियांगचिंग से निकलते समय तुम्हारा बेकार सामान ले जाने दिया। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। मैंने 3 महीने में 33,50,800 कमाए। मेरे पत्रकार दोस्त 2 मिनट में आ जाएंगे। मिस कियाओ याया, तुमने अखबार में छपने वाला कंटेंट सोच लिया? मुमकिन नहीं। 30 लाख है, 30 रुपए नहीं। तुम यह कभी नहीं कर सकती थी। जरूर लुहुई ने पीठ पीछे तुम्हारी मदद की। दो। अपनी जुबान संभाल कर। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाया, अच्छी तरह बोलना भी नहीं सिखाया? खाता बही में साफ साफ लिखा है, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? खाता बही झूठी हो सकती है, गिनती नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक बात से सब कुछ तय हो जाएगा? मेरे बैंक में 30 लाख का बैलेंस साफ साफ यहाँ है। दैनिक लेन देन चेक किया जा सकता है। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह मूर्ख है? कियाओ याया, तुम मुझसे कैसे लड़ सकती हो? नमस्ते मिस झाओ, उम्मीद है हम देर नहीं कर रहे। बिल्कुल सही समय पर आए। छोटी की, मेरे कैबिनेट के सबसे नीचे की चीज मुझे दो। मुझे पता कि तुम क्या आया। माफी मांगने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने न सिर्फ पत्रकार दोस्तों को बुलाया है, मैंने तुम्हारे और सनवायु के सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। कियाओ याया, इस बार देखती हूँ तुम क्या करती हो। मिस कियाओ समूह की रईस बेटी होकर शादीशुदा आदमी को क्यों बहकाते हो? क्या सनवायु में कोई खास बात है? मिस कियाओ समूह की चेयरपर्सन, अपने आदमी के बारे में क्या कहना है? हटो। जवाब दो ना, सीधे हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कियाओ याया, अपने किए का फल चखने का एहसास कैसा है? इंतजार करो, देखते हैं कियाओ परिवार ने मुझे कैसे कुचला। मैं धीरे धीरे सब वापस लौटाऊंगी। अब स्थिति तुम देख ही रहे हो। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। हमारी याया एक पाक साफ लड़की है, वो आदमियों को कैसे बहका सकती है? ये सब तुम्हारी चाल है। चेयरपर्सन, आप तो पुल पार करने के बाद पुल ही तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। चेयरपर्सन, मुझे याया से मिलना है, ये मेरी गुजारिश नहीं, मैं सूचना दे रहा हूं, इसे ले जाओ। हाँ चेयरपर्सन सुनिए। चेयरपर्सन, बेटी को घर में बंद कर दो, बाहर न जाने दो। हाँ, आज छाओ नाजिंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आदमी भेजा है टियानशान मिंगयुए सिटी के बारे में। आप क्या कहते हैं? जिम्मेदार से साइन करवा कर दे दो। ये भी मुझसे पूछना पड़ रहा है। तुम लोगों का क्या काम है? थू। तुमने जल्दी जल्दी मुझे यहां क्यों बुलाया? हमारी मुलाकात का समय भी नहीं हुआ। अखबार देखा? मैं और सहन नहीं कर सकती। लू हुआई, क्या झाओ नानजिंग उस कमीनी औरत के जाल में फंस गया है? मुझे यकीन नहीं होता। सिर्फ एक झाओ नानजिंग जियांगचेंग के सारे अखबारों को अपने काबू में कर सकती है। मेरी बेटी का मजाक उड़ाने की हिम्मत किसी में नहीं। सिर्फ लू हुआई पत्रकारों का मुंह बदलवा सकता है। लू समूह का नया मार्केट एनालिसिस डेटा, मुझे एक कॉपी दो, काम आएगा। मैं लुवाई को बताना चाहती हूं कि जियांगचेंग का असली मालिक कौन है। लू समूह का नया मार्केट एनालिसिस डेटा, मुझे एक कॉपी दो। तुम्हें और क्या कहना है? बॉस लू, मुझे छोड़ दीजिए। कियाओ ज़ीडोंग ने मुझे मजबूर किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता, वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। बॉस लू, मैंने उसे ज्यादा कमर्शियल सीक्रेट नहीं दिए। लू समूह के बारे में खबर, मैंने कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी। बॉस लू, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे एक और मौका दो। अपना काम खुद संभालो, हैंड ओवर करने के बाद खुद को सरेंडर कर दो।
पुराने रिश्तों के लिए मैं तुम्हें और नीचे नहीं धकेलूंगा। बॉस लू, मैं तुमसे माफी मांगता हूं और जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वो असल में कियाओया की नकल थी। मैंने नैन्युए की दादी को ढूंढ लिया है। उसकी दादी का नाम है लिu Zilin। क्या यह मेरी दादी नहीं है? तो असली नैन्युए कहाँ है? जल्दी बताओ। तुम नैन्युए को ढूंढ रहे हो? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? लगता है पहली मुलाकात में ही उसने मुझे ऐसे ही बुलाया था। तुम मेरी दादी को क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने क्या छोड़ दिया? नैन्युए मेरी बचपन की साथी थी। हम साथ में बहुत खुश थे। बाद में उसकी मां उसे ले गई और मैं भी परिवार की वजह से वहां से चला गया। मैं उसे ढूंढना चाहता हूं, बचपन का वादा पूरा करने के लिए। झाओ नैनसिंग, तुम्हें क्या हुआ? लू आई, आंटी और नैन्युए बहन के पास और काम है। हम पहले चलें, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए नैन्युए बहन। आंटी कृपया उसे मत ले जाओ। आंटी कृपया। नैन्युए। बेटा, माँ से माफी चाहती हूँ। तुम्हें और दादी को अलग नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर हम वापस नहीं गए तो तुम अपने पापा को फिर कभी नहीं देख पाओगे। मुझे याद आया। लू भैया, तुम लू भैया हो ना? तुम भी बचपन में डाहुआई काउंटी में रहते थे। तुम्हारे शरीर पर तितली का निशान है। तुमने अपने साथी के साथ घर घर खेला था। तुम भेड़ के पीछे भागते थे और उसके गोबर को चॉकलेट समझकर उठाते थे। और तुमने अपने पति की भूमिका वाले साथी को खाने के लिए मजबूर किया। हाँ, वह मैं था। लेकिन तुम यह क्यों याद कर रही हो? नैन्युए, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यह हेयर क्लिप जब कियाओया ने मुझे दिया तो यह ऐसा हो गया। मुझे डर लगा, लेकिन फिर उसने मुझे लुहुआई भैया कहकर बुलाया तो मुझे कुछ अजीब लगा। यह हेयर क्लिप बचपन में बहुत से लोग इस्तेमाल करते थे। अगर तुम इससे मुझे ढूंढने की कोशिश करोगी तो यह तो सुई को तिनके के ढेर में ढूंढने जैसा होगा। जब मैंने पहली बार तुम्हें नैन्युए कहकर बुलाया, तुमने इनकार क्यों किया? और जब मैंने तुम्हें इस हेयर क्लिप को देखते हुए देखा, तुम बहुत दुखी लग रही थीं। क्या उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मुझे नहीं पता? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी माँ मुझे लेकर चली गई और फिर एक हादसा हो गया। मैंने बहुत सी यादें खो दी। उनमें से कुछ तुमसे जुड़ी थीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं पहले लिu नैन्युए कहलाती थी, नानी के नाम से। बाद में मेरा नाम बदलकर झाओ नानसिंग हो गया, पापा के नाम से। शहर वापस आने के बाद मेरे पापा बच गए, लेकिन वे अभी भी कमजोर हैं। मेरी माँ की हादसे में मौत हो गई। पिछली बार जब तुमने शेयर बाजार में उस आंटी ली को देखा, वह मेरी माँ नहीं थी। वह मेरे पापा की दूसरी पत्नी है। जब मेरे पापा बिस्तर पर थे और खुद का ख्याल नहीं रख सकते थे, उन्होंने उनकी देखभाल की। हालांकि वह लड़कों को ज्यादा तवज्जो देती है, लेकिन मैं पापा की खातिर उनका सम्मान करती हूँ। कोई बात नहीं नैन्युए, हमारे पास एक दूसरे हैं। लू हुआई, तुम्हें ढूंढ लेना बहुत अच्छा लगा। यह मेरे दोबारा जीवन पाने का सबसे बड़ा मकसद है। अरे, तुमने कहा कियाओया ने मेरी पहचान कैसे चुराई? फैशन सिटी के उद्घाटन समारोह के दिन मैं पहले ही चली गई थी। बॉस लू, उस मामले में मेरी गलती थी। माफ कीजिए मिस झाओ, ये क्याओ झीड़ों का आइडिया था। वो चाहता था कि कियाओया तुम्हारी जगह ले ले, लेकिन वो असफल रहा।
क्या तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो? मिस झाओ, मुझे क्या करना चाहिए? क्याओ ग्रुप जियांगचिंग में लू ग्रुप के बाद सबसे बड़ी कंपनी है। क्याओ जीरोंग की आदतों के हिसाब से उसके पीछे बहुत सी गंदी चीजें चल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम क्याओ ग्रुप में जासूसी करो, क्याओ परिवार के सभी मामलों की जांच करो और तुम्हारे जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले को हम माफीनामा दे सकते हैं, जिससे तुम्हें कुछ साल कम जेल में बिताने पड़े। तुम्हारे परिवार का ख्याल बॉस लू भी रखवाली करवा सकता है, ताकि तुम्हें कोई चिंता न रहे। क्या कहते हो? मैं तैयार हूँ। मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। झाओ जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। बॉस लू, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है मेरे साथ मिलकर एक फैक्ट्री खोलने में? अच्छा, लगता है तुम्हारी छोटी सी वर्कशॉप अब तुम्हारे लिए काफी नहीं है। जायंग चेंग के ऑर्डर बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट सैचुरेट हो रहा है। मैं अपना व्यापार पड़ोसी शहरों में फैलाना चाहता हूँ, लेकिन अभी वर्कशॉप बहुत छोटी है और मेरे पास फंड्स हैं। तो सोचा तुम्हें भी साथ ले लूं। दोस्त हैं ना, साथ में पैसा कमाएंगे। तो तुम्हारा क्या प्लान है, बताओ। कपड़ा फैक्ट्री में बहुत सी महिलाएं कताई करती हैं। उनका अपना कोऑपरेटिव है और मैं रंगाई करता हूँ। कपड़े के रंग सुधारने का तरीका हम उन्हें खरीद लेंगे। चलो मिलकर फैक्ट्री खोलते हैं। छोटी झाओ, जियांग अध्यक्ष, बधाई हो। कहा था ना, आज मैं खास तुम्हें ये लाने आया हूँ। जियांग अध्यक्ष, आपका शुक्रिया कि आप खुद आए इस लाइसेंस के साथ। हमारी फैक्ट्री अब ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मेरे ख्याल से आज ही फैक्ट्री का उद्घाटन कर दो। तुम लोग काम शुरू कर दो। बहुत अच्छा, हमारी सैलरी पीस रेट पर है। एक कपड़ा ज्यादा सिलो, एक पैसा ज्यादा कमाओ। हाँ हाँ हाँ। छोटी झाओ, तुम्हारी वर्कशॉप ने महिलाओं को बड़ा सहारा दिया है, महापुरुष के शब्दों को साकार किया है। औरतें आधी दुनिया संभाल सकती है। मेरे ख्याल से इसे आधी दुनिया टेक्सटाइल फैक्ट्री नाम दो। बॉस लू, हमारी फैक्ट्री बन गई। नहीं, तुम्हारी फैक्ट्री बन गई अगले हफ्ते के चैरिटी डिनर में। तुम फैक्ट्री मालिक के तौर पर शामिल हो सकते हो। फैक्ट्री होने से चैरिटी डिनर में मैं जोर शोर से प्रचार करूंगा। बॉस लू, पार्टनर के तौर पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जरूर। छोटी क्यों आए? तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखते हो जो मुझे? दीदी, पानी पी लो। शुक्रिया। माफ करना दीदी, सनवायु मेरा दूर का चचेरा भाई है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो वह मेरी माँ को मार डालेगा। क्या दिखावा कर रही है ये गंदी औरत? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो? फैक्ट्री खोलनी है, अखबार में माफी मांगनी है। इस मरने वाली औरत को घर पर रहकर आदमी की सेवा करनी चाहिए। तुम बाहर जाकर क्या कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? बताओ। मैं तुम्हारी ये हालत फोटो खींचकर अखबार में छाप दूं, क्या वो लुहुआई फिर भी तुम्हें चाहेगा? तुम जानती हो मैं दूसरी औरत क्यों ढो रहा हूं? क्योंकि हम दोनों 2 साल से साथ हैं। तुमने कभी मुझे छूने तक नहीं दिया, लेकिन आज मैं तुम्हारा स्वाद जरूर चखूंगा। तुम क्या कर रहे हो? नान्युए, तुम कैसी हो? कुछ हुआ? कुछ नहीं। तुम यहां क्यों हो?
तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पुलिस, हिलना मत। सबको गिरफ्तार करो। नान्युए, मेरी गलती है। मैं देर से आया। नहीं, कोई बात नहीं, देर नहीं हुई। चलो घर चलते हैं। सनवायु पर अपहरण का आरोप है, जेल में सड़ना तय है, और ये क्यूआयान। तुम लोगों का क्या मतलब है? आखिर अगर उसने खबर न दी होती, हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाते। पुलिस महोदय, जैसा कानून कहता है वैसा ही करो। बॉस लू, आप और कियाओ समूह के चेयरमैन कियाओ जीडोंग बहुत समय से जानते होंगे। अब वो आर्थिक मामले में फंसे हैं, उन्हें गिरफ्तार करना है, लेकिन मेरे साथियों ने उनके घर पर नहीं पाया। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? और कहां मिल सकता है? मुझे पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जानता है। ये पुलिस इतनी तेजी से कैसे पहुंच गई? ट्रांसफर करने का मौका भी नहीं मिला। पकड़े जाने वाले हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूं। कियाओ चेयरमैन, क्या ये जगह सुरक्षित है? मैंने अपनी जान आपकी कमर से बांध दी है। चलो। अरे पापा, मैं दौड़ नहीं सकता। बस अखबार में मेरी और सनवायु की खबर छपी है, उसे बाहर कर दो। हम इतना दूर क्यों भाग रहे हैं? मुझे पहले ही खबर मिल गई थी। लुवाई ने मेरी कंपनी की जांच के लिए लोग भेजे हैं। क्या कंपनी जांच का सामना कर सकती है? मैं तो संपत्ति ट्रांसफर करने की सोच रहा था। हम अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई कर दी। भागो। पापा, तुम ही हो जो समझदार हो। पता था कि क्या उसी संपत्ति ट्रांसफर करेगा। मुझे पहले ही ध्यान देने को कहा। अब सनवायु भी पकड़ा गया है। तुम चैन की नींद सो सकते हो। तो क्या मैं कल कियाओ ग्रुप के टेक्सटाइल फैक्ट्री को खरीद सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, तुम जाकर आराम करो। कल एक बड़ी लड़ाई है। चैरिटी डिनर भूल गए? मुझे यकीन है कि यह मेरा मास्टरपीस होगा। मुझे भी यकीन है। मेयर की पत्नी का यह ड्रेस मुझे जाना पहचाना लग रहा है। मैंने अभी किसी को यही ड्रेस पहने देखा था। चुप, वह मेयर की पसंदीदा है। सावधान, उन्हें नाराज मत करो वरना मुसीबत होगी। वह उस पर मेयर की पत्नी से बेहतर लगती है। वह QUXI अवशान कौन है? क्या हम उसे नाराज कर सकते हैं? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारे पीछे हूं। बेझिझक आगे बढ़ो। क्या यही करना है? कोई और रास्ता नहीं है? क्या यह ठीक होगा? लेकिन तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे पीछे होगे। मैं अभी जाता हूं। अरे, बॉस लू क्या करने जा रहा है? हालांकि उसका मेयर से अच्छा रिश्ता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉस लू का दिमाग खराब हो गया है। भतीजे, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ की टेबल क्लॉथ पसंद आई? मैं किसी को तुम्हारे लिए एक भेज दूंगा। मजाक कर रहे हैं। यह मेरी साथी है। उसने कहा कि पहली बार मेम साहिबा से मिल रही है, खाली हाथ आना अशिष्टता होगी। इसलिए वह डब्ल्यू मेम साहिबा को कुछ खास देना चाहती है। लुवाई ने पहली बार किसी को साथ लाया है। तुम्हें किस नाम से पुकारूं? मेरा नाम छाओ सिंह है। आपको मेरे काम के बारे में नहीं पता। मैं एक कपड़ों की दुकान चलाती हूँ। रोजमर्रा में डिजाइन बनाती हूँ और कपड़े सिलती हूँ। मेम साहिबा, आपका यह ड्रेस थोड़ा असुविधाजनक लग रहा है। अगर आप सुई धागा भेज दें तो मैं इसे ठीक कर दूं। लगता है यही लुवाई का खास तोहफा है। मैं छोटी छाओ दर्जन का इंतजार कर रही हूँ। देखते हैं वह मेरे लिए क्या बनाती है। उम्मीद है कि यह मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं मेम साहिबा, आप मुझ पर भरोसा करें। लाओ, उपकरण ले आओ। दुनिया भर में मशहूर गले में पहनने वाली ड्रेस। थोड़ी देर के लिए ये कौन है जो बॉस लू के साथ आई है? बॉस लू ने उसके लिए टेबल क्लॉथ भी खींचा। यहाँ कपड़े बनाने का क्या सोचा? यहाँ हर किसी के कपड़े विदेशी हाई एंड कस्टमाइज्ड हैं। वह कैसे मुकाबला करेगी? एक और कुछ यावशान ही है। मर्द ऐसी औरतों के पीछे पागल होते हैं। बस बॉस लू उसकी शादी करने को तैयार है। तुम क्या कर सकते हो? इतना भी कोई स्तर नहीं। बस किसी को भी कपड़ा ढूंढकर कपड़े बना रही है। मेयर की पत्नी होने का असली मतलब यही है। आम लोगों से कोई फर्क नहीं, लेकिन यह तो पार्टी है। गांव की गलियों में घूमना नहीं है।
मेयर की पत्नी को थोड़ा इमेज का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें क्या जल्दी है? इस समय में अपने गले की हरियाली की जांच करवा लो। असली नहीं लगती, लेकिन मिस को एक अमीर घराने की लड़की है। नकली चीजें नहीं पहनेंगी, शायद धोखा खा गई। तुम। मेरे गले का यह हरा पत्थर हमारे पूर्वजों से मिला है। उस समय वह इसे देश को दान करना चाहते थे, लेकिन तब के नेताओं ने कहा उन्होंने पहले ही अपनी जवानी देश को दे दी है। चूंकि यह पूर्वजों से मिला है तो इसे आगे बढ़ाओ। पता नहीं था मेयर की पत्नी लाल सेना की वंशज है। मेरा कपड़ा तैयार है, मैं आपको पहना दूंगी। ठीक है। वाह, यह ड्रेस आपको बहुत स्टाइलिश बना रही है। सच कहूं, आपका फिगर बहुत अच्छा है। यह दर्जी बहुत कुशल है। मैं भी उससे एक ड्रेस बनवाना चाहती हूँ। अरे दर्जी बहन, क्या आप और कपड़े बनाती हैं? मैं भी एक बनवाना चाहती हूँ। पैसे की कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, मेरा अपना गारमेंट फैक्ट्री है। पास के शहर में आप लोग वक्त निकाल कर देख सकते हैं। रेडीमेड कपड़े भी हैं और कस्टम ऑर्डर की सुविधा भी। तुम यहाँ भी बिजनेस बढ़ाने आ गए? यह जगह तुम्हारे जैसे नीच व्यापारियों के लिए नहीं है। एक छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री का क्या दिखावा। मिस को, क्या आप व्यापारियों को नीचा समझती हैं? मुझे याद है, आपके पिता ने भी व्यापार से ही दौलत कमाई थी। आज आप सोना चांदी पहन रही हैं, वो भी उन्हीं व्यापारियों की वजह से जिन्हें आप नीचा समझती हैं। भतीजे, गुस्सा मत करो। लड़की है, बिना सोचे बोल देती है। जल्दी से माफी मांगो। बिल्कुल नए पैदा हुए कछुए जैसी बेवकूफ। तुम सिर्फ एक पीली चेहरे वाली औरत हो, मुझे क्यों कह रही हो? तुमने ज्यादा पी लिया है। सुरक्षा, उसे नीचे ले जाओ। क्या कर रही हो? मुझे न छुओ। चलो उसे शांत करो। सबका शांति भंग मत करो। इस महिला साथी की सिलाई कला वाकई बहुत अच्छी है। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ कपड़े बनवाना चाहता हूँ। तुम मेरे भतीजे की खातिर मुझे लाइन में आगे बढ़ने दो। बिल्कुल मेयर साहब, आपको पता नहीं, पहले मैं जांग चेंग क्या समूह की बेटी से एक शर्त लगाई थी। शर्त थी कि मैं एक कपड़ों की दुकान खोलूंगी, एक ऐसी कपड़ा मिल जहाँ सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। इसलिए मैं यहाँ आकर ऑर्डर ले रही हूँ। मेयर साहब का शुक्रिया मेरी आमदनी बढ़ाने के लिए। ओह, ये शर्त मुझे नहीं पता थी। महिला मिल, बहुत अच्छा। महापुरुष ने कहा था महिलाएं आधी दुनिया संभाल सकती हैं। तुम्हारी यह मिल हमारी महिलाओं को घर से मुक्त करके समाज में वापस लाएगी। छोटी जाओ, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। जोर लगाओ, किसी भी जरूरत के लिए मुझसे संपर्क करो। हे भगवान, सिर्फ महिलाओं की मिल, यह बहुत शानदार है। मुझे लगता है इस युवती की कला के साथ यह जरूर। देखो, उसके कपड़े भी बहुत सुंदर हैं। कपड़ा भी सामान्य से अलग है। शायद उसके पास कोई गुप्त नुस्खा है। काश वह शर्त जीत जाए। ऐसी महिला नेता के साथ हमारे पास और अधिक अवसर होंगे। यह युवती हमारा भी कपड़ा मिल है। क्यों न हम बाद में सहयोग पर बात करें? बिल्कुल अच्छा, मेरा नाम झाओ नानजिंग है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बॉस झाओ, बधाई हो। तुम अपने देश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल की मालिक बन गए हो। मिस्टर लुइस का विश्वास धन्यवाद, जिन्होंने हमारे 700 साल का अनुबंध किया। आपके उत्पाद हमारे देश में बहुत लोकप्रिय है। आप मेरे जानने वाले सबसे ईमानदार व्यापारी हैं। बिल्कुल, हमारे सबसे अच्छे साझेदार। ओ डियर, हाउ डियर, हैव अ बॉयफ्रेंड। मैंने सुना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा छोटा है। नहीं, उसे जरूरत नहीं है। बॉस लू, ट्रेड किंग, तुम्हारा नाम सुना है। तो तुम दोनों प्रेमी हो। अरे, बॉस लू ने अंग्रेजी कब सीख ली? सीखनी पड़ी, नहीं तो कैसे पता चलता। कोई मेरी बहू को भगाने की कोशिश कर रहा है। भगा नहीं सकते, क्योंकि हमारा बॉस लू बहुत हैंडसम है।